다와 대달 믹딩 가양 롱치 세 때문에 다 대간이야 선배 일로 쓰지도 대체 아니 친구 용야디 샘팡 퇴타나 샘 쉬우지 배 가서 때문에 중국 쉬우지도 대베이나야 초용야기 냐가도 쳐요래当然샘 팡마 마루 신부이나 초용약 초고용약이 냐가 중국 신부들이 중용약이 냐가 요래 그래서 딘데 인도산에 소수 냠용으로 고르기 제세 샘팡 더 더거스 제베이나 패치 초고용약 냐가 도 삼베 설레 또좀 샘팡 마루다야 양 샘팡 마차네 다 중용약이 냐가 도 삼베 참려야 샘이야 팡 토르동야지 샘팡 토르동야도 마루동야 생에디 지 샘르 지 가나요야 되 삼다베이나 샘팡 토르주고래 다른 건 아주 리그 넘주를 차샤네 미 샘기우사 여베이나 샘베야 팡 토부차인데 넘주로 거래도 같이 쳐야지 샘베 shum제 배 샘팡 마부체니 샘 슈르베 그도 리그 넘주 거래 된다 지금 아직 지 숲 대바로 지 용디기도 와. 자, 근데 인도산에 간다 샘팡 마찬 토르든 전에 가외 답변은 지금 장주성 그 배경으로 대한 대차 기세 유든데 멤버체 지금 장주성 그 배경으로 다당 안 하서 배 단적은 밀리터는 여더부터 되게 든지기다 싸운다 겨와요리 삼으로 든지기도 싸운다 보이나 양야 샘도 팡야 토르진지 다 팡 토적이 섬는 전에 양지 동네가 전신인데 변하다 다다 나서 두지기 동네기 시로 제제 아니 동네든 유에 동네 삼 마셔진다 용대하다 강주 든지 인게다 더동다 도스대비나 다 차오다 뭐네 다 탑도 삼으로지가 소소 삼는 난도 스마트지 야 샘베 shum약소로 당연 밀리터트야래 든지 이게 더도 있니 배드 직전 최대하게 상황도 당사버는 저 상담이나 선팡바로 봐 든지 인도산에 또 생팡 터차나 다가다 퇴면디 소소 삼단에 퇴면 잠바 지기 다가다 친구기 겸마용차 독스레 든지 타는 삼단에 안다다 신의 천입 주의면 메신디 아다 내 무엇이 뭐지요 안다 내가 아메리카 한다 든지 공강 든지 주 공자 든지 주제 공자 중요하래 다 들께서 타일랜드 요래 세상 거주 공장에 거주 제 추주 시즈 미백가로 해내 대투 있어도 와 나랑 무엇이 뭐지요 야 아메리카 정부 지쳐져지 달로 십주심벌이 냠린 chen 다 다들 나도 되는 냠린 지기야래 지금도 제시도 미국도 대윤도 추주 숨즈 배대도 있어. 이 대윤도 전에 아니 지금 그게 나파 도약이 남주한테 팀림기 안다 팀림게 사초초메 멜롱롱 남시 난가사도 제그 남주한테 젊지 손나로리야. 다 지리한 저셔도 과스기면도 다 간다 남주한테 치중주나 소는 신기 사운드비 중요하다 셔베이나 지 류엔 거돌이야 신의 팀림도 저 용대야 이내 레 당부에 내걸이야 다디데 녜제 멤버체네 지 토레 용대야 애니 더도마 고민도 전에 애니 다디데 그림 녜버체네 용대야지다 데서서 돼야지 용도가 딱딱 연결할 수 있어 저장 것들 저꼭 겁나 용야도가 샤야는 내 모습이지 뭐 별을 잡아야 오지 에노 지 조름 기념린 거 되게 뭐랑 고유인데 아따 조름 기념린 사도 산제 셰슈도마다 다 유지 말했어 어디들어지 그 공부 소소 공부신이 되고 그러다 제가 어디서 시작 가서 리카시 되도 지금 최도는 막 지금 셰셰베 냠용고 막 셰인데 맨날 처럼 통통 거면서도 다 아주 파대도 소스마도 소스 윤들 처럼 깨야지도 졸람기야 통남기야 상 코고미도 가
자 이 배트 저로 그 당분에 네 이거 말했지 지시 됩지 미 빙의 연데 만들어주지 빙의 매봐 소소 당도 나는 게 이거 말해서 지시 됩서 그러지 이 좋습니다 깔래 잡다 당가야 쉬지 여생 가서야 가게미 동리가 나와요 매 전주 쓰면 매 메디네 사운드 인도선다 그 decade by decade 로주다 주다도 스피커도 섬을 기워 쉬시기도 그래서 그 냠린 때문에 슝디 되게 냠린 지야디 소소 냠린 지야나 reality 공의 내주래도 어디 향해서 걸리면 되죠 इस सुबह भोजन से पहले जो बात हुई थी उसी के आधार पर उसके बाद जैसे कि ध्यान करते वक्त समाधि में किसी एक विषय को किसी एक चीज़ को लेकर के उस पर मन को रखने का जो बात है और मन को जैसे पूरे तौर से मन को उसी पर यहाँ वहाँ ना भटक देते हुए रखने का ये ज़रूरी है। तो इस अवसर पर उस अवस्था में हमारे सामने दो खतरा रहते हैं। एक तो देखिएगा कुछ ज़्यादा ही सोचने से मन भटक जाते हैं और बिल्कुल ही कुछ ना सोचने की वजह से फिर मन बिल्कुल ही जैसे सोए हुए जैसे उस अवस्था में रह जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि उस अवस्था में। और ज़्यादा अगर चुस्त हो जाए तो वो भी ठीक नहीं रहता। ज़्यादा चुस्त हो जाने से मन में जैसे कोई किसी मन में जिस तरह की जैसे कोई क्रोध आदि या कोई मन भटकना आदि इस तरह का खतरा रहता है। ज़्यादा चुस्त होने की वजह से ज़्यादा कुछ सोचने का खतरा रहता है। और अगर मन बिल्कुल ही चुस्त ना हो, अगर सुस्त हो जाता है तो ऐसे हालात में जो कि फिर जैसे नींद में चले जाते कोई उस तरह का खतरा रहता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने अनुभव के आधार पर, अपने तजुर्बे के आधार पर आपसे हम देखें कि उस समय वर्तमान समय में मन को कैसे रखना चाहिए। अगर मान लो मन एक चुस्त हो जाता है तो ऐसे सूरत में उसको थोड़ा और नीचे की ओर लाना चाहिए, उस अवस्था में लाना चाहिए। और अगर मन सुस्त हो जाता है तो ऐसे हालत में थोड़ा उसे और उठाना चाहिए। जैसे कि मन में इच्छा पैदा करनी चाहिए। एक इच्छा माने यहाँ पर कोई संसारिक जो राग द्वेष मोह या लालच या लोभ से संबंधित इच्छा नहीं। इच्छा माने जैसे कोई बोधिचित्त के ध्यान करने से जो इच्छा पैदा होती है, दूसरों के कल्याण करने की जो इच्छा होती है, इस तरह के। जैसे मिसाल के तौर उदाहरण के तौर पर शारीरिक जो हमारे अंदाज़ होते हैं, शरीर की जो एक अंदाज़ आता है, तो उस अंदाज से जो कि हम समझ सकते हैं कितने खुश है कितने खुश नहीं है। तो उसी तरह से मन का भी एक मानसिक रूप से भी अच्छा दिखना नहीं दिखना और मन शांत होना या ना शांत होना, तो वो भी उसी तरह से हैं। इसलिए ऐसे समय में ये इस तरह का सोच शायद ठीक रहेगा कि अपने आप खुश मिजाज में रहने का, कि मैं बड़े सौभाग्यशाली हूँ, मुझे मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है और इस मनुष्य के जन्म के माध्यम से हमें धर्म में अपने आप को ढालना चाहिए। ये एक अवसर है, एक मौका मिला हुआ है। और फिर कभी अगर मान लो मन ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं तो उस सूरत में फिर संसारिक जीवन की दुखता जो है, जो दुख जो है, उससे याद करना चाहिए। इस हालात में भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इतने सारे दुख है, तो अगले जन्म में उससे ज़्यादा दुख हो सकता है, आने वाले समय में इससे ज़्यादा दुख हो सकता है अगर धर्म की उस रास्ते पर ना चले तो इस तरह की बातों को एक अपने सोच के अंदर अनुभव के तौर पर होना चाहिए। और दूसरी बात जो कि क्षमा था, मन को शांत रखने के एक सही हो या ना हो, लेकिन एक दफ़ा मेरे एक जान पहचान है, तो शुरू में तो अमेरिका में थे, आजकल थाईलैंड में है। तो वहाँ इस तरह से कहते हैं कि क्षमाथा के जो ध्यान करते हैं तो समाधि में जो कि करीब करीब किसी एक विषय पर, यानी कि समाधि पे जो कि 4 घंटा रह पा रहे हैं, मन यहाँ वहाँ ना भटकते हुए समाधि कर पा रहे हैं 4 घंटे। और उसी तरह से आजकल एक मेरे दूसरे जान पहचान के हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं, वो तो तंत्रयान के वज्रयान से संबंधित ध्यान कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि करीब 3 घंटे जो कि मन को रख पा रहे हैं, समाधि कर पा रहे हैं। तो ये उदाहरण है। और जैसे कि
आचार्य चौंखापा के जैसे गोवा समाज आदि में भी जिस तरह से व्याख्या है कि जैसे कि पृथ्वी को जल में समा जाना, जल जो कि आग अग्नि में समा जाना, अग्नि जो कि वायु में समा जाने, तो इस तरह के जो विधियां हैं, जो एक अभ्यास करने के तौर तरीके जो हैं, तो ये उससे संबंधित है, ज़्यादा विस्तार से जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात जो कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर और एक तिब्बत में मेरे एक जिनको मैं जानता हूँ, एक लामा थे भिक्षु, तो बहुत अच्छे अभ्यासक हैं, वो अभ्यास करते हैं। लेकिन एक दफ़ा उन्होंने कहा कि जो वज्रयान में देवी देवता इष्ट देव आदि की पूजा करके वज्रयान यानी कि उपासना करते हुए जो संपूर्ण जब उपासना होने की अवस्था जो होते हैं, वो भगवान बुद्ध के काल में ही हो सकते हैं, आज के समय में ये संभव नहीं है। तो ऐसा उनका मानना था। लेकिन हमें ये देखना है कि जैसे कि हमारे समाज में कई दफ़ा ये बात होती है कि जैसे बौद्ध स्तूप के जैसे कि सुबह जो बताए गए थे जो पथ जो है तो होते हैं, जिसमें संभार आदि प्रयोग आदि जो मार्ग जो है, 5 मार्ग जो है, तो ये मार्ग जितने भी हैं वो केवल दूसरों पर या केवल एक अध्ययन करने की विषय तक ही सीमित ना रखते हुए इसे स्वयं अपने आप में डालना, स्वयं खुद को जो उस सत्ता पर पहुंचने के एक अनुभव करना, ये शायद ज़्यादा ज़रूरी है। केवल हम दूसरों की तरफ उस चीज़ को अपने से हट करके, अपने से अलग ना रखते हुए। तो मैं ये तो आपसे नहीं कह रहा हूँ कि मुझे शून्यता की या बौद्ध चित्त की ज्ञान प्राप्त है, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं अपने मुताबिक, तो बौद्ध चित्त और शून्यता के अभ्यास करने से, जिसे आप मिसाल के तौर पर हर 10 वर्ष के अंतर जो कि एक परिवर्तन आ रहा है, ये तो हम स्वयं अपने आप अपने सत्र से अनुभव कर सकते हैं। 다시는 두세는 다 신의 고민도 전에 애니 셈네 셈네 구사의 중고르다 셈 적바 균도 적바 랜드 적바 그러니까 도르저버 녀시오다 양다본 적사 전에 셈네 구디디 르베르베 줘야지 셈 적바세데 안 타당 안 하죠. 안 된 내급들을 패지르다 미팅 간에 로투스 샤제 딱 거의 윤튼 지금 수주 가면 지금 니숨 신가로 에 가면 주장으로 들도 미팅 간에 셈 샤네 다전에 디윤투제 수주 가면 니슈 숨주든데 대야로 다 디걸리 되네 이 간소스네 다 소소는 수주직 아니 미팅 간로 제시도 시작이 인생에 내가 토마치 70개이네 아니 로디간도 셔두잖아요. 이제 가면 나 주장도 집에 그들이야 선파 영제 야 남서 챔베스부천 남성수 미팅 간 소샤 야 남서 파스명이야 소샤네 망하로 되 미팅 간라데 뒤 중세 봤으면 7월 영주자는 남성수 국제 자, 다들 랜드 쪽 와서 엔진의 미래가 하람다 네트워크 이내야 징 가서도 징순도 거순 숙천부 된 거야 그때서는지 대내 디디 징국이 네버도 봐 년가 충충 집에 거돌래 아니 소가 숙자고라 매경에 딱도 전에 그 르베르베르베시네 그 신의 공당 지 신의 주소디의 상황체 공당 나를 개부 중앙이나 지금 나와 주도나를 폐지 지금 셈내 개바 고버든데 모두 내줘야지 폐지 용기여서래 나 있네고 안다 튼충라 장마왕세네 할람다 관다다 니도스 나 년이 야그마도 셴 년진 할람 코무 유그르실이야 딱 거라 미국 괜찮아 소된 거야지 저도가 봐 매드마스네 매직 바사네 뒤트 마예 공이야 신내배교 양신내배교네 매균 그 트드 마쳐버진도 스무튼 치베이나 에놓고 상해놓고 대대그러 큐스 미국을 상다 양 발sem이행치 양 상단데 아야 말이 자상가 든지기다 신내 공매집이나 네 되게 하는 공도 이게 튜베유는 내봐서 소원은 신기 내상와도 조사다 사상와도 조사도 소원은 신기 근데 다 튕기 요스질이야 아니 돈지 왜 받잖니 또 검자들이 와 도스체 다 근데 고민인데 아니 준비기
지네 루스 신장 기아도 루스 신장다 기아다 되네 루스 신장다 대와 왜고 살롱시 게니 딘데 루스 신장 때 심베 엔 심지시베 딩이지 디다 신의 생이부터 제 딩버리 다디 신앙 투모체 다 지지데베 항도 공회지네 이니 디네 신의 에니 생이 소소지고 이지 매바 이지사 디디체니 에니 이지 투타네 이지 투타 이미 제니 가다 이니 지사면다 지데베다 항도 공회 도순 거야 다 지데는 데베 항도 공회 다 안다데 산제베 주기 지데는 데베 항도 공회 다 디인다 테네 신의 존네스 슈구 숨소숨부티 테네 신의 존네 항도 공부를 자대세네 에는 항도 공회야 되체 단디 당연 도시인다 도시하시면 ध्यान समाधि की बात हो रही है तो समाधि की उस पर समाधि करने की तरीके जो है कि जैसे समाधि की अवस्था जो कि 9 तरह की रखे गए हैं 9 किस्म की रखे गए हैं तो उस अवस्था में जैसे सबसे पहले मन को रखने की जो बात है उसमें जैसे अभी हम जो बात हो रहे हैं वो इस विषय पर आ रहा है। उसके बाद जैसे कि मन की रफ्तार कैसे चलना चाहिए, उसके बाद जो कि मन को उसके बाद जो कि शांति में किस तरह से रहना चाहिए शांत भाव में, तो ये जैसे कि अभी मन को कैसे रखा जाए तो उस विषय पर बात हो रही है अभी यहाँ। तो मन को रखने के लिए किसी एक विषय पर किसी एक चीज़ पर मन को रखने की बात हो रही है। तो ऐसे में शुरुआत में आप जैसे कि 2 मिनट के 3 मिनट 4 मिनट आदि ऐसे करते करते समाधि करते करते और फिर उसके बाद जैसे अनुभव हो जाते हैं, तजुर्बा हो जाता है, तो उसके बाद जैसे 20 मिनट तक आ जाते हैं। 20 मिनट तक कर पाने के उस अवस्था में आने के बाद जो कि फिर उसी अनुभव से जो कि फिर 1 घंटे तक उस मन को उस विषय उस चीज़ पर रख के समाधि कर पाना आदि। तो जैसे कि मिसाल के तौर पर जब 1 घंटा समाधि करते हैं, 1 घंटे के एक समय रखते हैं, तो ऐसे में जैसे 10 मिनट की बात हो सकता है कि मन यहाँ वहाँ भटक जाए। तो ऐसे में जब मन भटकता है तो फिर याददाश्त से कि स्मृति से जो कि याददाश्त से जो कि फिर मन को वापस फिर लाने का फिर उसी विषय पर मन को रखना चाहिए, समाधि में रहना चाहिए। और दूसरी बात जैसे कि पहली बात हुई थी, जब समाधि के समय 2 ही खतरा रहता है। पहली बात तो ये कि ज़्यादा ही चुस्त हो जाना, ज़्यादा चुस्त होना भी ठीक नहीं है। दूसरी बात ज़्यादा सुस्त हो जाना, वो भी ठीक नहीं है। तो ऐसे जब इन दोनों खतरों से जब बच जाते हैं तो फिर ऐसा एक समय आता है, हालात ऐसी बनती है कि ऐसा अवस्था में आज पहुंच जाते हैं कि जहां इतने कोशिश नहीं करना पड़ता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो अपने आप जो कि समाधि में रह सकने के एक आभास हो जाता है, आदत हो जाती है। तो शायद अगर आप सही तरीके से विधि अनुसार ध्यान समाधि करेंगे तो फिर शायद 6-7 महीनों में समाधि की जो एक के बाद एक करते हुए क्रम जो है वो शायद 6-7 महीनों में करीब करीब जो कि मन को रखने के जो तौर तरीके हैं 9 जो बताए गए हैं उसमें से 7वें 8वें के उस सत्ता तक पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात जो कि जब समाधि की बात होती है तो ध्यान करने की, तो वो कोई दिन या रात के समय नहीं होता है, हर समय करने का होता है। हर समय मन को समाधि की उस अवस्था में रखने की बात है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब जैसे हम घर में कोई चूल्हे पर चूल्हा जलाते हैं, आग जलाते, तो जैसे ही लकड़ी की आग जलाते हैं चूल्हा, तो ऐसे में एक जैसे ही आग ख़त्म होने जा रहे हैं तो दूसरा लकड़ जो उसमें डाले जाते हैं, वो ख़त्म होने जा रहे हैं तो दूसरा डाला जाता है। मतलब अग्नि की जो ताकत है, क्षमता जो है वो ख़त्म ना हो जाए। तो उसी तरह से एक ध्यान उस पर स्मृति के आधार पर होना चाहिए। जैसे कहावत है कि जगह भी अच्छा हो और उस तरह से जो साथी हो वो भी अच्छा ही रहे। तो ये दोनों एक व्यवस्था के तौर पर है। और उसके बाद अब अभ्यास करते हुए जो कि फिर एक शारीरिक तौर पर भी एक काबू पा जाना, उससे जो कि फिर शारीरिक तौर पर रख पाना, तो उसके बाद जो कि फिर मन को स्थिर रखना, समाधि की उस अवस्था में रखना, तो ये जब कर पाते हैं तो ये एक माने में
चाहे बौद्ध हो या हिंदू हो, मतलब ये भारतीय दर्शन में जो कि एक सामूहिक तौर पर ये रखे गए हैं। और फिर जहाँ तक विपासना की बात है, विपासना जो है वो एक सांसारिक विपासना है, और सांसारिक विपासना जो है वो जैसे कि मानसिक रूप से, मन की दृष्टि से 6 एक विषय बताए गए हैं, तो उसमें उस तरीके से एक सांसारिक विपासना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त जो मूल जो बात हो रही है हमारे, तो वो है बुद्ध धर्म के अनुसार जो विपासना की जो बात हो रही है, वो एक सांसारिक जो विपासना है उससे हट करके, उससे मुक्त करते हुए, उससे छुटकारा लेते हुए विपासना की बात हो रही है। तो यहाँ इस वक्त जो कि 33 नंबर के पेज नंबर 33 पर आ जाइएगा, और पेज नंबर 33 के यहाँ से आरंभ हो रहे हैं। Oh ja. Da dinda. Shukusum sosum da de tene shine juna hangdong gobar cha de ninyong do sambar chaos. Da tagita le chimberela kanda ene tekkonani da mebe ten gombaji machuna da du zimbala nebe lo. Ene 가서 또 집어주면 다도 집어를 누구 말이스 내두고 말이스 가르스로나 남자자나리야 참소 몽단 개미 칠 신도 예바 살주 민세네 데르 송도가 참바다 지 아니 닝지 거미야 생에 드즈제디 듬베지 그러바 로티 직다 테닉 듬버로 소르베다 데르 지금 마다 로티기 네베 유 진당 앞에 내신 정해지 그 점도가 그 당진세하고 시르브 녀모전스도 시르브 명다도가 콜이야 지단 녀모려야 더민지 녀모당 시르브 녀모전스니 니체 지기 공조다 아제다 데즈제디 더민지 녀모사디 말이 때민지 녀모도 저체디 크도 그게 녀모때한테 변한 시당의 녀모를 잡아가며 지금 대자의 녀모를 믿어보 거며 대저제게 그 크도기 지금 차단그 나르고 마도스 짜용도 대야 싸워고 당토야 매번 인도자네 녀모도 저지리야 순진배 녀모스 나봐마도 뻔히 녀모 쓰면도 뻔히 녀모 써야지 녀모배 싸워네 보게 뻥야기 다 누베유 되게지 뽕야기도 누베유 되게들 뽕 녀모 쓰기야리 아니 뽕 녀모 뒤 장배 아니 주들라 방저 방배 저토연도 탁승비 녀모 쓰니 네 배지 발전mel로다 남들로 녀모들 자용도가 저들이 인도자네 다 하던 샤야들이 싫으면 녀모제 사드제디 그 친절하게 내가 땅난 장등이지 차단 걸로디 티 이동도 삼바지 텔라 현지차 이도 명어지 통네 텔라 땅을로 게대 디마도 티 유텔라 네번 정해 계름도 다 싫은 녀모지 디디기 네번 땅난 장등이지 그러나 나오 셴네 그러나 나르 집에 직접도 보샤샤나 나 탄진의 예바지 로를 샤네 샤호텔라 베데 세지도 테라리 사베베 아테긴 좀봐 슉첨부지 그 용되기도 대단전에 다 탈다 로다스는 드저디 싫으냐 뭐지서 세되기도 꼭 가다 내가 땅난 장댕이 로지라도 제가 코로코로 박저기 친절하게 내가 장댕이 로지 차대디 대년부터 듬베지기 로지제 참바든 이사도 자기 그런 데도 말이 균에도 내가 좋아도 지금마도 태가를 내도요 말이 태가를 내게디 로티기 대강라 내가 땅난 장댕이 때라 그 동다들 내가 창네 딱 그 지도 소원은 시 때는 매 탁주래 삼바지기 그 동다들 내가 그저 숙제 중에 저기 딜텔에 도배 아니 변나 때미기 내가 그저 숙실 심배 저기 된루든 짐배 된징 내가 그 숙충주 충도돼 아시도가 그래서 들이 인도 녀몽게 자와디
다 실업 녀무쟁이 제용이야리 실업 녀무쟁라 잠복금에 팽기야마리 닝식금에 팽기야마리 땅콜라 그래 미국 찍으면은 진당 응안게도 쉬고 실업지 깨네 이 실업 녀무쟁 되게 녀무제국도 어디는 인도전에 이게 달이야 가서 우리 벽에 담이 더베 실업 마주나 아니 녀무 pontuku maare, nyumungi nyebu chetuku maare, sida sungshaadi diimbare. Taddi, ane, tini irizane ta sanjebe, ane, jomdendegi, ane, ta, ada nga zo namgyuyanda tisu, dawa kardaga chakja shisene. Pena handa di, dukdengi cheju, dukden, demba shishe. Demba shila, den시를 캐주 시시전에 캐주 미다서 주루 용도가 다 동네 댐베 땡기 캐주디 패지 지층이 설치세 다 네네 미다 동네 동 다음에 세송도 다 미다와 계지 집에다니 계지 아주 작게 미다와 아주 냥수 연구도가 통주 연구도가 자, 다 라베메다와 통주를 여대버디 용 투명하고 배는 아주 뭐세 되비 류개버 통대하다 지신 나세 두원로대야 아주 통 뭐스 통대하기 유어디 그 배는 로직 나는 아주 통대하기 유어디 나중에 나는 로국으로 와 나와지기 나는 유어디 든자시 나는 로국으로 와 든자지기 나는 유어디 샤부지기 나는 로국으로 와 샤부지가 난게 유어디 추주섭시 난게 유어디 추주지난 로고로 추주지가 난게 유어디 추주 까마 죽지난 까마르난 로고로 그래서 근데 인도 그 깨지 유네지 매나 그러다 아니 뭐세 되면 유고 용식 말아 뭐세 되면 유어디 변한 거 아주 미지 도만 예를 거도를 샴바체 선이 라베 거도를 보 라베 쳐서 적음도 그 로치송 그 깔리 유더요 자, 딘데기 유야 코에 깨지 누르고요. 왜? 정신심만은 딘주어디 용말와. 자, 딘데 인도산에 차에다 왔어요. 안데 den심에다 주루난 게 메다 왔어요. 차에다 왔지 거래. 라베메다 왔면 뭐지? 차에다 왔. 다 딘데기 깨지 지야디 친중기 두셴라 두셴기 왕기 주어디 치바면 봐. 정이 깨지기 두커래 유의 정신도 깨버려. 자, 근데 이제는 뉴지가 쇼디디 뒤 상황쟁이스. 샤다디 말이. 다 거기서 봐봐. 도den기 땡기 이 캐주시 미다 동에 전 소년들 깨지 직배 등이 뭐 인도산에 뒤 상황쟁. 풍부디 뒤 상황쟁.年龄그 풍부디 뒤 상황쟁이스. 年龄 그 풍부 뒤 상황쟁이 쭉 가르스는 말해 버렸어. dünyamore. 해는 말해 버렸어. 럽디 다 머리고 미시고 띠무 애니 차당 대제베 녀모 투순 그 샤완쟁기 깨워져서도 아다 잠시시로 시작도 애니 두지기 동에서 상도 거용도 세상가 미다 동네 다 동아서 주잖아요 타와나 딘데기니 가소래 동네가 싸워져야 되는 그다 깨외 고 가서 주사는 머리고 쓰는 코 애니 땡도를 집에서나 말이지. 그 럭시리스, 그 미시버리스. 다 동담이는 소용도. 그 세트야리스. 디네 수 장님 안아서 넘지셔. 넘지어도 다가다가 차지시스. 늦어서 메다고. 사자탐 저 동해와. 세대 안 되셔야지. 삭제 신 시작과 거라. 두 사미래 계등의 지기 사미의 풍부디 계지계지 집에 등이 뭐 준수지도 동해와를 쓰고 말와. 사들이 인도 캐버치네 사자 탐제 동해 왔어. 늦어서 메다고 사자 탐제 동해. 늦어서 메다고 나는 지시베 구수디에 늦어서 메다고 잘 알아봤다. 얘네 그 마다고 주게 말해 그 사미 주게 그래. 근데 인도 동해와는 심 말봐. 다 대치다도 세네 사자 탐제 동해 왔어. 최 탐제 동시 다음에 왔어. 다 동해에 싸워 미시버 머리부서야 코 친실로 로임버데 로테 담을 숨겨야 동업에 나서라 동시 다음에 버리지
언 대대비 동시 다음에 되는데 통네 아니 미시방 머리버디 세소나 텔은 양대세레스 늦어지면 뭐 사지도저 동거 최도저 동시 다음에 봐 양을랜데 봐 시와스네 다 이거죠 다 갖다 샤지 시스네 송도가 산제버 이미 산제버 최바 인데 맨세야디 다외권의 최바이나 다 갖다 샤지 시켜랑에디 산제버리 다 갖다 샤지시 캠벨링에디 산제버 멤버리 다 잠주권의 차승중거리 다 잠주디에 주루랑 잠주 야로다 다 갖다 샤지 실을 때문에 잠주들이 시합이나 산제버 잠주 차용으로 그래서 조조 다와던데 용도가 그래서 사원들이 다들 되는 데 대시아들이 다 간다 다음에 다와 세안디 동네가 자와 녀무 미시버 딥 점지기 딥 봉지기 다 녀무 뭐마지 뒤차디요 너 इस पर है इसके बाद शमत सिद्ध करके विपासना की भावना करनी चाहिए और इस प्रकार सोच लेना चाहिए भगवान बुद्ध के सभी वचन सुभाषित थे आदि यहाँ से तो जैसे कि वास्तविकता क्या है कि निरात्मय यानी कि मैं नहीं हूँ या आत्मशून्य जो है आत्मशून्य की भावना करने के लिए वो एक वास्तविकता पर आधा है जब आप शून्यता या आत्मा शून्य की जब बात होती है उस पर जब भावना करते हैं तो वो एक वास्तविकता पर उतर रहा होता है क्योंकि हमारे मन में मैं हूँ आत्मा के एक हम भावना करते हैं या तो फिर वास्तव में यहाँ इस वक्त जो कि दर्शन की जो बात हो रही है बौद्ध धर्म दर्शन में तो बौद्ध दर्शन में निरात्मत की बात हो रही है और जैसे कि आचार्य धर्मकीर्ति की जैसे प्रमाणवर्ती क्रम आदि में ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि जैसे मैत्री है या प्रेम है प्रेम की जो भावना होती है दूसरों के प्रति तो प्रेम की भावना जो है ठीक है अच्छी बात है मगर वो एक माने में वास्तविकता को समझने में एक क्षमता नहीं है उसमें वास्तविकता को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप दर्शन को जाएं ठीक है एक मैत्री की जो भावना होती है एक बोधचित्त के भावना के लिए अभ्यास के लिए वो ज़रूरी है क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पर मन में क्रोध आता है तो क्रोध को ख़त्म करने के लिए जब तक आप मैत्री की भावना नहीं करेंगे मैत्री की मित्रता की जो भावना है उसके अभ्यास नहीं करोगे तब तक संभव नहीं है लेकिन बावजूद इसके जब दर्शन की बात हो रही होती तो यहाँ प्रज्ञा के सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी विषय से छुटकारा पाने के लिए अगर बुनियादी तौर पर जड़ से ही अगर उसे छुटकारा पाना हो किसी चीज़ को त्यागना हो तो बिना प्रज्ञा के नहीं हो सकता है इसलिए किसी चीज़ को पूरी तौर से छोड़ना या फ़िलहाल के लिए छोड़ना आदि एक अलग सा ये एक अवस्था है ये जीवन की हकीकत है और यही वजह है कि हम इतने वर्षों से जन्मों से हम किसी एक चीज़ को इतने पकड़ के बैठे हुए खुदगर्जी तौर पर स्वार्थी मन से पकड़ के बैठा हुआ है तो इससे छुटकारा पाने के लिए कि कोई भी वस्तु जो है उसके वास्तविकता के आधार पर सच में अगर है सच्चाई के तौर पर देखा जाए तो वो अपने स्वभाव से शून्य है तो इस चीज़ को जानना और अपने तजुर्बे से अपने अनुभव से जानना ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मूल क्या है बात है मूल जो कि जो कलेश होते हैं पाप के जितने किस्म की जो सोच है तो उससे छुटकारा पाने के लिए बिना प्रज्ञा की केवल मित्रता की भावना से या प्रेम से ये नहीं हो सकता है इसलिए भगवान बुद्ध के जो एक वचन जो है उनके जो वचन जो कि 4 वचनों से एक माने में वो एक स्थापित करके रखे गए हैं 4 वचन जो है बुद्ध के तो उसी के आधार पर और जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ जैसे 4 सत्य हैं तो 4 आर्य सत्य तो 4 आर्य सत्य के एक सत्य पर जैसे कि उसके जब विस्तार से जब उसकी व्याख्या की जाती है तो उसे अनित्य आदि के नश्वरी आदि 16 किस्म के बात बताए जाते हैं तो इसलिए जैसे कि सबसे पहले जैसे कि दुख की बात होती है तो उस पर जैसे कि 16 किस्म में से जैसे सबसे पहले नश्वरी है पहली बात तो ये कि नश्वरी है अनित्य नश्वरी है नश्वर है दूसरी बात जो कि वो दुख है तीसरी बात जो कि वो शून्य है
और चौथी बात जो कि वो निरात्म्य है, आत्मशून्य है। तो ये जहाँ तक पहली बात जो होती है अनित्यता जो है यानी कि नश्वर है, तो नश्वरी की जहाँ तक बात होती है तो वो नश्वर कैसे, नाश कैसे हो रहा होता है? नाश हो रहा होता है कि क्षण क्षण में नाश हो रहा होता है, क्षण क्षण में वो गिर रहा होता है। तो एकदम से तो कोई चीज़ में एकदम से परिवर्तन तो होगा नहीं, कोई भी वस्तु जो कि एकदम से बिगड़ जाएगा ऐसा नहीं होता है, वो क्षण क्षण में बिगड़ रहा होता है, क्षण क्षण में जो कि उसमें बदलाव आ रहा होता है। हम अपनी इन आँखों से या जीवन में हम एकदम से देखते हैं कि कितना सारा कुछ परिवर्तन हो रहा होता है, कितने बदलाव आ रहे होते हैं। ये सारे बदलाव जो कि एकदम से नहीं आ रहा होता है, क्षण क्षण में बदल रहा होता है, उसी बदलने की वजह से जो कि ये बदलाव हो रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर शरीर जैसे कि जवान जो कि बुजुर्ग की ओर जाना, तो बुढ़ापे की ओर जाना, तो ये एकदम से नहीं हो रहा। या जैसे बाहर हम पेड़ पौधों को देखें आप, तो पेड़ पौधों में एक परिवर्तन आ रहा होता है, नाश हो रहा होता है या जो भी हो रहा होता है, तो वो पैदा हो रहा होता है या नाश हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो वो एकदम से नहीं आ रहा होता किसी, वो क्षण क्षण में क्षण क्षण के परिवर्तन से जो कि ये सब बदलाव आ रहा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जीवन हमारा जो है वो महीनों से हो रहा होता है, महीने महीने से बदल रहा होता है। और उसी तरह से महीना जो है जैसे कि 12 महीने से जो कि एक वर्ष हो गया, तो वर्ष जो कि 12 महीनों पर है। और महीने जो होते हैं वो 4 हफ्ते पर है। और हफ्ता जो कि दिन पर है, दिन जो कि घंटे पर है, घंटा जो है कि फिर मिनट पर है, मिनट जो कि सेकंड पर है। इस तरह से एक पर एक निर्भर होते हुए, एक से एक आते हुए इस तरह से बदलाव आ रहा होता है। बदलाव जो कि इस तरह से, बदलाव की जो रफ्तार है जो वो इस तरह से आ रहा होता है। जैसे ऐसा तो संभव नहीं है संसार में, जैसे कोई व्यक्ति जब सोते वक्त, रात को सोते वक्त वो जवान हो, सुबह उठते हैं वो बूढ़े हो गया है या बुजुर्ग हो गया, ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये जो परिवर्तन, जितने भी जो कुछ परिवर्तन आ रहा होता है वो जैसे दिन महीने साल के जो उदाहरण जो रखे गए हैं उस आधार पर होता है, क्षण क्षण में बदल रहा होता है। इस वजह से क्षण क्षण के बदलाव की वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है। इसलिए 4 सत्य पर जब बात करेंगे तो फिर आप जो 16 किस्म के अनित्य आदि 16 किस्म की जो है उस पर ध्यान करना, उसके अध्ययन करना ज़रूरी है। और क्योंकि कर्म पर निर्भर है, कर्म जो कि कर्म जो कि खुद की करने की वजह से ये कर्म रखा जाएगा, क्योंकि कर्म जो कि उसके अनुरूप होना चाहिए, उससे विपरीत की किसी कर्म से कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ जैसे कि हमारे जैसे शरीर है, शरीर के किसी भी विषय को ले जाइए, तो शरीर के कोई भी विषय होते हैं तो वो एक जो भी रूप वाले या शारीरिक जो चीज़ होती है तो वो कई हिस्सों से बने होते हैं, केवल एक हिस्से से नहीं, कई हिस्सों से, कई कर्मों से, कई कारणों से बने होते हैं। तो वो कर्म और कारण के अंतर्गत, कर्म और कारण पर एक माने में कर्म और कारण के नीचे बैठा हुआ, कर्म और कारण ने उस पर एक हक जमा रखा है एक माने में। तो कर्म क्या है, मूल कर्म क्या है? अविद्या है, अज्ञानता है। अज्ञानता जो कि वो मूल कर्म बन जाता है। और उसी अज्ञानता की वजह से जैसे कि क्लेश में भी खास करके जैसे लालच आ गया, राग, या फिर जैसे कि क्रोध है, गुस्सा हो गया, या जैसे मोह है, अज्ञानता है, तो ये तीनों को एक माने में एक जहर की तरह होते हैं। जब तक हम इन 3 राग द्वेष मोह के इन 3 चीज़ों के काबू में है तो फिर एक माने में हम अपने स्वतंत्र रूप से खुद नहीं है, ऐसा है। तो इसलिए 3 किस्म के जो दुख है उनमें से सबसे आखिरी जो दुख जो संस्कार से संबंधित दुख है, अपने आदतों से, मूल आदत से, गहराई से अगर देखा जाए तो अपने आदत से संबंधित जो दुख है तो उसके बारे में बताया गया, उससे छुटकारा मिलना, उस और ध्यान होना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात जो कि फिर यहाँ तीसरी जो बात है, अभी ये तो बात हुई नश्वर और दुख के बारे में। अब इसके बाद शून्य के बारे में बात हो रही है। तो शून्य जो खालीपन जो है वो किस चीज़ से खाली होना चाहिए? क्योंकि अविद्या से छुटकारा मिले तो उस खालीपन की अवस्था में रहना, क्योंकि उससे हम ये अनुभव कर सकते हैं कि जो गलत सोच होते हैं, गलत सोच से छुटकारा पाना संभव है। तो यहाँ इसका अर्थ ये बैठेगा। और फिर जहाँ तक दर्शन की बात होती है तो दर्शन में जैसे जो 4 भगवान बुद्ध के जो वचन है, मूल वचन जो है, तो वो 4 जैसे कि
जितने भी जो संस्कार वाली चीज़ होती है, कर्म और कारणों से जो बने हुए जो चीज़ होते हैं, संस्कार से जो बने हुए जो चीज़ें होती हैं, तो वो अपने आप में नश्वरी होगा। जो भी संस्कार से बने हुए कर्म और कारण की गहराई से जो बनी हुई जो चीज़ें होती है, वो अपने आप से पहचान क्या है, उसकी अनित्यता है, वो नश्वरी होता है। और फिर दूसरी बात जो कि जो भी वस्तु कर्म और कारण से बना हो, वो आखिर में दुख लाता है। दुख उसका एक भले ही दिखने में सुख नज़र आता हो, आखिर में जो परिणाम जो निकलता है उसका दुख होता है। तो भगवान बुद्ध के या तथागत के जो शरीर है, वो भी हमारे मनुष्य के रूप में मनुष्य की शरीर एक माने में धारण किए हुए हैं, लेकिन वो पाप से धारण किया हुआ, पाप के कर्म और कारण से धारण किए हुए शरीर नहीं है, हमारी शरीर की तरह नहीं है। हमारे शरीर जो है वो पाप के कर्म और कारणों से धारण किया हुआ शरीर है, लेकिन बुद्ध के जो शरीर है भले ही मनुष्य के रूप में है, लेकिन वो इस तरह का नहीं है। और फिर चौथा जो वजह है वो कोई धर्म की वास्तविकता में अगर देखा जाए तो वास्तव में धर्म का जो पहचान है वो निरात्म है, यानी कि आत्मशून्य है। और फिर जब चौथा विषय जो आ रहा है, जैसे ही अज्ञानता से छूट जाते हैं, अज्ञानता को हटा देते हैं, तब जाकर के निर्वाण मोक्ष वहाँ रखा जा सकता है, समझ में आ सकता है। तो ये भगवान बुद्ध के धर्म के अनुयायी हो या नहीं, स्वयं बोध है या नहीं, तो ये इन तीन भगवान बुद्ध के जो वचन है उसके अभ्यास करते नहीं करते हैं, इस वचन के 4 वचन के आधार पर शरण गमन करते हो, बुद्ध धर्म संघ के शरण में जाते, तो वही सही माने में बौद्ध हैं। और जो इन 4 वचनों के आधार पर शरण गमन नहीं करते वो बौद्ध नहीं होते हैं। वैसे तो शरण गमन के जहाँ तक बात है, शरण में जाने के, शरणदाता के शरण में जाने के जो बात होती है, तो शरणदाता तो हर एक धर्म में है, शरण गमन तो हर एक धर्म में है, लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म के शरण गमन कुछ इस तरह, इस कदर के होनी चाहिए। तावे कोने एने चिनांगी 캬버 제윤도 자네 एने 페이지 캬바 군진라만 자연샤가 접시가 어준주기 진짜 송야래 다데 신유 중고 친나니스 좀 자연하라 다데 신유 로텐지 지기 예배 타라 안데 지기 리베 좀니 아니 다데 신유 단도 동에 된데디 춘디를 치르도 주베 아니 좀더 지스레스 다 다데 신유 고바디 아니 상제베다 좀더 지스 지송도가 다데 신유 중고 친나니스 다 달라 딱 매봐 써야 달라 차라 먹고 싶을 때 거야. 내가 다한테 대인다. 항도라 지르니 싫어라 내가 리고 군수도 배 싫어. 내루 리고 단담도 배 싫어. 싫어 니식도 와. 다 별 차시는 남지 다 조자 안에 좀 배대비스다리 링네 쳐왕아 총왕아 신의 링네 주시도 와. 다 디난게 낭든리고 낭든리베 나래 다 자체와도 터지 쇼망고 집에 나네 다 간다 자체에 쇼디 이르체네 디디 시베 시르디 배지 군조도 시르 배지 차대요래 다 낭든리베 난게 대선지기 시르고 다음에 다야고 송셔봤다 디디 디시베 다 시르디 에네 내루지고 전도도 시르서 데디 차로도 와 제니다 다 안데 질 항동래 디디신체니 진입을 라다 그게 제공치 진입부터 가야롱을 제공체니 근데 더네 아니 제공체도 디디신장 때와 대회심배 항동 연구를 봐. 다 시라가 나빠진 지점을 항동사리 디테 차대어 봐. 다 안데 지점은 대회 항동선 지도도 다 항동 고매하지. 다 산제비 최근에 신의 주변 거든디 지도도 항동 주야를 봐. 가르스는 신의 고매하고 되게 믿어보쌈 단두냐를 말이 다 믿어비 띵인징기 가자다 가서래. 띵인징기 좋아도 제배 다 띵인징기 시체배 아니 대코는 또 배다 신라송지기 띵인지 쪽보고요 봐. 자 디디 인도산에 내가 지도에 튼 땅을 펌니 지도에 튼 마도나 지도를 비교 항도 지하고는 민도하다.
자 진리 인도사는 게 치다 때는 개고로 봐 때는 배고로 봐 진리 인도 때 대코나 치다 보시나 다디 슈 숨숨시딘다 슈 숨숨시 대코나 치다 보시나 강탄다 보는 거부 탐제 강사도 최기 단위기 동보 니데 대양 실어지 바로도 심배 떠보는 유지 현지는 뭐인데 전에다 송샤 되기 아니 단디 가시오르 그게 태과잖아 태과 전부 전주습에 태과 좀 되잖아 우마베 좀다 전에다 우마베 좀다 시샤전에 송용구 하래 근데 인도 강사가 다음에도 최기 다음에 니 송도가 돼 대대비 강사가 다음에도 최기 다음에 아니 학벌도 최기 다음에 소발 아니 반 대세경인데 저주선배 다 되는 거 거네 용되게 하려 마도 빨리 중나라 배지 요마리 강사가 다음에 다 송기하래 다 최기 다음에 14호선 소야디 배지 레자가 추기 저주선배 되는 용대하시래샤 어다 진리인도 대한 실기 파도 심에 떠버린 줄기 생기는 뭐인데 디송인 버리 हाँ जैसे कि दर्शन के माध्यम से बोध और अबोध का फ़र्क जो है उसमें जो बोध है और जो बोध नहीं है तो उसमें फ़र्क जो है कि जैसे कि तिब्बत के विद्वान कुंहिन जांगयांग जेडपा ने जो सिद्धांतिक जो उनकी ग्रंथ है उसमें ऐसा कहा गया है कि बोध और अबोध का अंतर जो है वो जो निरात में या आत्मा और आत्म शून्य के को लेकर के रखा जाएगा और जो आत्मा को मानते हैं या आत्मा को एक मायने में अपनाते हैं या आत्मा को स्थापित करता है तो वो एक मायने में अबोध हो गया जो बोध नहीं है और जो आत्मा को नहीं मानते या जो आत्म शून्य को स्थापित करते हैं तो वो फिर बोध हो गए तो ये दार्शनिक तौर पर या सिद्धांतिक तौर पर ये ऐसा कहा गया है। और दूसरी बात जो कि यहाँ उससे संबंधित बुद्ध धर्म के जो ध्यान समाधि की उसमें खास करके विपासना की उसमें जब हम बात करेंगे क्योंकि तिब्बती परंपरा के बौद्ध धर्म जो है वो भारतवर्ष से ही सीधे भारतवर्ष से ही आया है तो इसलिए हमारे जो अध्ययन करने के विषय होते हैं उसमें कि जो श्रेष्ठ जो होते हैं उसमें 5 और एक लघु जो कि 5 इस तरह से कुल मिलाकर 10 रखे गए हैं तो उस आधार पर अगर आपसे कहें तो 2 सत्य के आधार पर बात होनी चाहिए 2 सत्य जो कि परमार्थ सत्य और संविर्त सत्य यानी कि भीतर के बाहर के 2 सत्य के आधार पर और फिर उसमें बांटे गए हैं किस सत्य के आधार पर उस चीज़ को अपना सकते हैं। तो ये जैसे कि यहाँ इस वक्त विपासना की जब बात हो रही है तो विपासना माने वास्तविकता को समझना। वास्तविकता को समझने के लिए बिना प्रज्ञा के नहीं हो सकते। जब बिना प्रज्ञा के नहीं हो सकते तो वो भीतर के सत्य जो परमार्थ सत्य जो है उस माध्यम से होगा क्योंकि जितने जो संख्याओं के आधार पर जो चीज़ें हैं संख्याओं के आधार पर अगर वास्तविकता को समझना है तो संविर्त सत्य की भीतर के सत्य से होगा लेकिन संख्या के आधार पर ना करते हुए उसकी वास्तव में क्या है उसकी पहचान क्या है तो उस आधार पर देखा जाए तो फिर वो परमार्थ सत्य से ही संभव है। जैसे कि ऐसा कहा गया है कि खाली सिर्फ कि संसार के दुख और तकलीफ़ों को याद करने से कि संसार में इतना सारा पाप है और इतने कोई गुण नहीं है पाप है तो केवल ये समझ आने से काम नहीं चलेगा केवल ये समझ आने से ज्ञान की प्राप्ति या विपासना नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ ऐसा कहा गया है कि समाधि माने इस वक्त जो कि क्षमाथा और विपासना को एक साथ आभास करने का भी अवस्था में पहुँचना ज़रूरी है। और फिर अब इसके बाद जो कि यहाँ 34 नंबर के पेज नंबर 34 पर आ रहे हैं और जैसे कि इसमें ऐसा कहा गया है तत्व किस प्रकार का है सवाल किया गया है जो परमार्थ सभी वस्तु पुद्गल और धर्म आत्माओं से शून्य है आदि यहाँ से
तो यहाँ इस वक्त जो ग्रंथकार के जो ये रचना जो है ये है, अगर यानों की उसमें बांटा जाए तो ये महायान में आता है, और सिद्धांत के दार्शनिक तौर पर गए तो ये माध्यमिक दर्शन की इसमें आता है। और जैसे कि इसमें कहा गया है पुद्गल और धर्म, यानी कि व्यक्ति और धर्म दो चीज़ें रखे गए हैं जो हमारे सामने समक्ष हैं। दो चीज़ें, एक तो व्यक्ति होते हैं जो इंसान से संबंध, इंसान है एक माने में, दूसरा जो कि धर्म है। तो जब निरात्म्य की बात होती है, आत्म शून्य की बात होती है, तो इन दो के आधार पर रखना पड़ेगा। और ख़ास करके धर्म से संबंधित जो वस्तुओं से संबंधित जो आत्म शून्य या निरात्म्य जो है, तो वो केवल बोधचित यान से ही संभव है। ये पाली परंपरा में इसके जिक्र नहीं है एक तरह के। तो इसलिए जो कि ये प्रज्ञा के माध्यम से गंभीरता से इसके अध्ययन करने की आवश्यकता है। Ja. 죄송하다 돼. 죄송합니다. 어다 딘다다. 다 텔라스 nenjorbe didr number jabra chades shusum songa. nenjorbe didr number jabra chades 강사안에 풍부다 감다 기질에 그는 미믹소 사되기 아니 다감 강사 당아 사지 아주다 나오냐베 로스도가 나오냐베 로테기 미그 나디 컨디스도가 나오냐베 로티 나오냐도 상내지를 마도 나고를 말봐 다 로테기 나오 사메야게 로테기 미그 데 카르토 컨디스도가 나디 컨디스도가 다들 자주시고 거래 다도 자주 제윤데 남중가도 자주 시가 말봐 다디 낭좀 대 마심바르 당신 째네 인루 그리스도 봐도 째윤데 다 나사야데 컨디스도가 봐 째윤 거요 디 째윤도 전에 데 강사니 풍부다 감다 기질에 그는 미미소스 풍부가다 감조제다 기지준이 세 텔레 대달레 그는데 텔레 로소 요 말이스 다 풍불레 된 셴베 다디 얘나 자윤도 네고르와 다 저리 인도산에 바 자윤도산에 풍불레 된 셴도 나디 니야요 말이스 다 풍불레 된 셴베 다 샤야디 다 나란주 남유 롤리아 지 녀로 롤 차당 콜라 베나 예 아주 롤 샤이도 전에 아니 네 류디 베나 베르샤시는 가데 달로도 튼든 잠을 내댕기 안데 류디 nga jidune yo sama phaji chungdo ba di gyunde de tudune yare ma do she nga go kawo ro cha denge dende di ludi jidune yo sama chungdo ba zaana chungmar ba daga na shingi da de anda ludi de de shang에 leba de de denge gi ji shewe nyamnyong di jibe kudune yo sama zang chungmar ba da redi ne nga sa de tudune yo lo shegdo ba nga jibe kudulos 나 마이 코바나를 유두자네서네 나한테 찍을 수 없어도 나한테 쭉 가라 합가라 거지 교매대에 설시 나 찍으란지 나한테 롱제제 풍소들이 도시 셴베투기 풍소 아니 달메투기 풍소 아니 야다 집에투드 달메투드 아니 달여제 도시야 겸부체니 아주 롤 샤용 거요 저선가 나스ene ko godene yedebatti 풍부로 와 중에도 로레 풍부로 와 중에 나이 셈스를 두잖아 나디기 와 줄겐디체 류심디 와 줄자 다기를 송을 차야디
리즈로 시도가 다 디다네 에 상담네 다 나데 풍불레 로스 여서리스 아도스리거리 엔다즈마 십사르다베 그돌라 풍소 취디디 두메전시리스 에군 뉴에전시리스 나데 찍리스 고드네 여데 찍찍장치 엔 거의 그게 뉴어메데 찍겠다 딱봐 찍고 풍소 취디디 편주 때네 대등에 나데 시안을 떼면거 다 랑자와시 가서 게 중송아 간다 풍불이 된신병아 속도버지 도서 로를 샤대야 다 될 아니 체주로 바 낭외숑네도 세윤자네 딱봐 찍고 라와 드린도 뜻이 라와 다 시셔버 된저 다디 야마리 체 때네 야마리 감다 기질 그는 미믹소스 이다 हाँ 35 नंबर पेज नंबर 35 है। तो जैसे कि इस पेज नंबर 35 में बताए गए हैं वहाँ योगी को इस प्रकार विचार करना चाहिए कि पुद्गल सकन चाय पीने से पहले जो कि जैसे पूजा करते हैं तो सबसे पहला पूजा जो कि स्वयं खुद को करना चाहिए, मतलब खुद को पीना चाहिए। हाँ, वे भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जो हम खाने पीने जब कुछ चीज़ें होती है सबसे पहले भगवान को भेंट करते हैं, लेकिन उनको भेंट नहीं करने से पहले सबसे पहले स्वयं को भेंट करना चाहिए। कोई गलत बात नहीं है कि जब इस देव के जब से उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं पूजा पाठ के समय में, तो ऐसे में स्वयं को देवता के रूप में धारण किए जाते हैं, तो उसको बैन कर रहा है, तो कोई गलत बात नहीं है। तो यहाँ अभी भावना कर्म के इस विषय पर आ रहा हूँ। भावना कर्म के महामहिम जी के प्रवचन में अभी जैसे अभी बता रहे थे कि 35 नंबर की श्लोक, इस पेज नंबर 35 पर वहाँ योगी को इस प्रकार विचार करना चाहिए कि पुद्गल सकन धातु आयतन से अलग उपलब्ध नहीं होता है आदि। तो जैसे कि योगी माने साधना करने वाले जो साधक हैं, जो व्यक्ति हैं अभ्यास करने वाले, तो उनको इस तरह से अभ्यास करना चाहिए। कहते हैं कि यानी कि इंसान और यानी कि यहाँ इस वक्त जो कि पुद्गल यानी व्यक्ति या इंसान जो है वो किसे कहेंगे। एक माने में हमारे में जो जैसे कि यहाँ सकन है, 5 किस्म के सकन होते हैं, और धातु जो कि 18 किस्म की है, आयतन जो कि 12 किस्म की माने जाते हैं। तो अब इस विषय पर सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि व्यक्ति यानी कि इंसान, मैं जो है वो वास्तव में कैसा है। हमारे ध्यान जो कि किस पर है, स्वयं पर है, मैं पर है, व्यक्ति पर है, और जिस पर ध्यान है वो वास्तव में कैसा है, उसके बारे में काट-छान करना चाहिए। ध्यान तो हमेशा अपने पर रहता है, स्वयं पर रह रहा है, खुद पर रह रहा है, मैं पर रह रहा है, उस व्यक्ति पर रह रहा है, तो उसके बारे में पता करना चाहिए। व्यक्ति उससे हट कर नहीं है, ऐसा एक उदाहरण के तौर पर कहा गया है। लेकिन देखना यह है कि उस व्यक्ति की स्वयं के वास्तव में वो कैसा है, जानना ये ज़्यादा ज़रूरी है। केवल कहने तक सीमित ना रखते हुए वास्तव में वो कैसा है, इस विषय पर आना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर जब स्वयं खुद को, मैं अपने को जब अनुभव करते हैं, तो ये शरीर क्या मैं है, शरीर से संबंधित है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं अपने उदाहरण रखूं, माँ महिम जी के कह रहे हैं कि जैसे 77 वर्ष के एक व्यक्ति, और 77 वर्ष के ये व्यक्ति जैसे बाल सफ़ेद होना आदि, इस तरह से हम अपने उदाहरण जब रखते हैं, तो ये आज के समय के जो अवस्था है, शारीरिक अवस्था जो है, वो क्या जन्म से ही था, ऐसा नहीं है। और उसी तरह से हमारे मन के जो सोच विचार है, जो मस्तक से संबंधित या दिमागी से संबंधित जो सोच विचार जो होते हैं, क्या वो भी जन्मों से है संबंधित है। एक तो शारीरिक जो है जन्म से संबंधित, विज्ञान जो है वो जन्मों से संबंधित, ऐसा हमें सोचने आता है। बल्कि मैं जो है, स्वयं जो है, खुद जो है, वो शुरू से था। हम ऐसे ही आभास करते हैं, ऐसा आभास करते हैं कि शुरू से था मैं,
हाँ, कब से था वो वाले सवाल नहीं, जन्म से या जन्मों से वो सवाल नहीं, क्योंकि मैं शुरू से हूँ। तो ये एक माने में स्वयं मैं जो है वो हमारे शरीर पर, जीवन पर एक हक जमाने वाला, एक अधिकार जमाने वाला, एक उस रूप में हम देख रहे होते हैं। क्योंकि मैं जो है इस शरीर से हट करके नहीं है, ऐसा हमें आभास होता है। और उससे भी बारीकी से अगर देखा जाए तो ये जैसे कि सकंद आदि, जो सकंद माने यहाँ कई कारणों से, कई कर्मों से, कई हिस्सों से इकट्ठा करके बनी हुई जो चीज़ होती है, तो वो एक माने में अनेक है, अनेक के रूप में। लेकिन शरीर एक माने में, जीवन एक माने में अनेक है, अनेक हिस्सों से बने हुए हैं। लेकिन मैं जो है उसमें, शरीर में मैं यानी कि खुद स्वयं जो है वो अकेला एक है, ऐसा हम आभास करते हैं। और वो हमेशा बना रहता है, अकेला है। जैसे कि कल बात हुई थी कि लेकिन बौद्ध धर्म में व्यक्ति यानी कि मैं स्वयं जो है वो हमेशा बना रहता है, ऐसा भी नहीं है। अकेला है, ऐसा भी नहीं है। और फिर पूरी आज़ादी के साथ है, ऐसा भी नहीं है। और मैं जो कि इस तरह की मैं नहीं है, मैं जो है इस अवस्था में नहीं है, इन तीन तरह की मैं नहीं है। 저장년을 그냥 소소도 싸움시다나 nga 세하고 로지 랑 ngangi 차용도 와. 다 디즈니 시드즈네 다 nga 세도 과도 와. 아니 풍불레 된 셴바세니 풍불 실로도 매바다 다 셴세르바. 아주 로 nga스 로 시즈 도아질 여대 시작이면도 실로 여대 견 로 시작이면도 와. 다 풍불레 된 셴바세하게 되는데 뭐시 풍불 나라 여대 버질라 셴 풍불지 풍금 계절이야 따반 매버잖아 코라데 랑 지에 되지 되지 로셔도 कि मैं किसे कहते हैं, खुद को अनुभव करें कि मैं कहाँ हूँ, ये अपने आप अभी समझना चाहिए। जब हम ये सोचते हैं कि मैं हूँ, या मैं जब अनुभव करते हैं तो सीधा अनुभव कर रहा होता है, किसी के माध्यम से या किसी के ज़रिए से नहीं कर रहा है, ऐसा हम अनुभव करते हैं, ऐसा हमारा आभास है। लेकिन यहाँ जैसे कि बात होती है कि अपने स्वभाव के आधार पर ये बात हो रही है कि मैं जो है अपने जीवन या इस शरीर से, मैं जो है इस शरीर से हट कर नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। हाँ, मैं जैसे कि इस शरीर में है, ऐसा है, या मैं इस शरीर से बाहर है, आत्मा यानी कि इस शरीर से बाहर है, ऐसा तो हम नहीं मानते। आत्मा शरीर से बाहर है, ऐसा नहीं मानते हैं। मैं जो है इस शरीर से बाहर है, ऐसा भी हम नहीं मानते। जब शरीर से बाहर है ये नहीं मानते, तो क्या शरीर के अंदर है मैं? तो ये आप स्वयं इसका चिंतन मनन करें। Where is I? तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैं कहाँ हूँ, आत्मा कहाँ है, Here? Here? या माथे पर है, सीने पर है, या कान पर है? So, perhaps I think, or that's the petition of our not the yours. Karada, leva de yorva. The leve nane chicta, no one to just all among shell leva and on the gorva. So that not the yours in Peslavina. And it leve young to Kavadua, some dana. Other leve Seru, Shrakarachamuri, Jarmenji, Kongi, Yamangazude, Seruinum, Son Sauchikude, Korangi, leve subject teacher. In the name Michti, Jenny, leve nala, dancing as you know, any leve net. Kayaronchilia, Dadi, you get dache, any pa, Dungzin Chiquajiris, Dictionary. Oh, Leve Chashe, the Penzun Jig, Durney, any charge of mother, Leve level Gatomegi, Jigzuru, Jigzuru, Kayamaris. A woman makes a check at Yamare. It's Nangwe, Dame, said, they should have timberishas, what this is. कह सकते हैं कि मैं जो है वो मस्तक पर है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि दिमाग के तौर पर, मस्तक के तौर पर, खोपड़ी पे।
तो अगर खोपड़ी में या मस्तक के दिमागी तौर पर अगर ये बताया जाए कि मैं यहाँ है, मस्तक पर है या खोपड़ी पर है, खोपड़ी में है, तो फिर खोपड़ी के किस हिस्से में है, ये भी तो सवाल आता है। फिर उदाहरण के तौर पर एक दफ़ा वैज्ञानिक के साथ हमारे सम्मेलन हुआ था, वार्तालाप हुआ, तो एक बहुत बड़े विद्वान विख्यात वैज्ञानिक जर्मन के हैं, तो वो मनोविज्ञान के बहुत बड़े विद्वान, तो उन्होंने हमें परिचय के तौर पर सभा में जो कि नक्शे के रूप में जो कि मस्तक को लिखा गया और खोपड़ी को लिख करके उसमें फिर उसके साथ में जो कि एक मनुष्य लिख करके, तो ऐसा लिख कर, तो उस समय वो बता रहे थे कि अगर मस्तक में कोई आत्मा नाम की कोई चीज़, मैं नाम की अगर खोपड़ी में कोई अगर चीज़ हो, और वो फिर अगर हो तो किसी एक हिस्से में तो होना चाहिए, किसी एक दिशा में तो होना चाहिए, किसी एक दिशा में होते हुए फिर वो सब पर एक हुक्म चलाने वाला, एक आदेश देने वाले के रूप में होना चाहिए। तो ऐसा एक संस्था के तौर पर एक मैं को बनाए जा करके, इस तरह से ऐसा नहीं है। वास्तव में जो कुछ हो रहा है ये सब जो कि किसी मैं या आत्मा की हुक्म आदेश दे करके इस तरह से चल नहीं रहा है। जो हो रहा है वो सब जो कि हिस्सों को एक हिस्सों से एक उसके अंगों से बन करके ये सब कार्य हो रहा है। और फिर इसलिए निरात में आत्मशून्य जो बौद्ध धर्म के दर्शन में जो बताए गए हैं, तो उनका ये मानना है कि बुद्ध धर्म में आत्मशून्य के जो दर्शन जो है वो वैज्ञानिक से अनुकूल हैं, उससे संबंधित, उससे सहमत माना जा सकता है। 아다 자라 뭐시부지 공 비하네지 공시고 결혼 잡으래 내산의 결혼 줘래 아니 뭐니기 다 최고함을 계시제 네 아나트마사가 다 야마리사 계죠 공 배짜네 다 다음에는 가서 디두냥에 지금 내 제보고 인데도 매번 컨디션 그랬어 다 야마르스 때는 공 다르세 왜 믿고 싶지 않았어. 근데 말이지, 다음에 해야지. 즉, 뭐 과무직이야, 쇼직, 뭐직네, 르무직, 야, 뭐 퍼져대 르무직. 뒤니가로 과무직이야, 과무직이 뭐니 임번난신 다음에 해야지 뭐직이랬어. 때는 딱왜 다디 뭐직이랬어. 다음에 쓰고 말다스. 어떻게 계셔? 제니 가다 링가시 호프갈 다 요마르스도나 미디오 샤 용돼야지. 근데 인도산에 한도 롱지어래 당에 치디 야고 주르면데 로 마장 cil이야 다 예버던 버디 다도 때나 예그리스야지 요래. 근데 이거도 좀 되는人이게 커서는 쉬운 삼찬이죠. 풍부한의 쿨코어본의 강사고 신송인데 다 세아지를 배 샴바시다 여행에 메지를 다도 야마스는 맞아실 차이인데 아니 풍부한 쿨도우리 디 쿨겐기 나 야래 신송셔도 로도 대보도가 탈바 중에 산지고바 중에 아주 야래스는 로데르지 근데 인도산에 벽이 너무 공모 저 숭률이야 직다 나오냐고 강을 지하게 나텔라 민네 나오냐도 집에 직자디 상계의 동리스 라 당고be 내걸라 나오냐베 넌진 대탄에 나자 시시지벌에 저고도 나 남진이 고방 주고도 써야 되는 레인거 알아 봐 진짜 직자 상계의 동인사 되는 송도가 그래서 소수지 감도 매벌 뛰는 상도 저리 나야 저거 무디부지기 무디부디기 공 다데 대상던 교사 네 남기 이식전 유스 저러봤다 대 다도 상담전에 배시고 지금 영원 캐버지 끼기스도 엔디로 해버리네 की बात है। बिहार से हमारे एक मित्र हैं, वो बाद में भिक्षु बने और मेरे से ही उन्होंने भिक्षु की दीक्षा लेकर के संवर लेकर, तो एक दफ़ा मेरी उनसे बात हो रही थी आत्मशून्य के बारे में, अनात्मा के बारे में।
तो आत्मा नहीं है इस पर जब बात हो रही तो एकदम से वो घबरा गए, घबराहट में आ गए, एकदम से शरीर तक कांपने लग गए कि आत्मा नहीं तो फिर हम कैसे हैं। तो इस कदर जो कि एक विश्वास उनका अटूट था। तो फिर मैंने उस समय उनको बताया कि आत्मा नहीं है, कि अर्थ जो है वो ऐसा है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू मतलब एक दोनों तरफ जो कि अलग अलग निशान होते हैं। तो एक ही सिक्के के तो एक सिक्के में अलग अलग दो तरफ के अपने अपने निशान होते हैं। तो उस तरह से ऐसा नहीं कि मैं नहीं है, लेकिन मैं जो है कल्पना के तौर पर रखा, जो हम रखते हैं मैं हमेशा बना रहता आदि जो भी है, तो फिर उस आधार पर नहीं है। मैं नहीं है कि मतलब ये नहीं कि नहीं है बिल्कुल ही। मैं नहीं है का अर्थ ये बनता है कि कल्पना के तौर पर जैसे हम सोचते हैं अमूमन, तो उस आधार पर मैं नहीं है। तो इस पर एक श्लोक है, उसमें ऐसा कहा गया है कि जिन व्यक्तियों ने जिस व्यक्ति ने अगर आत्म शून्य की या शून्यता के बारे में इतना अभ्यास नहीं किया तो उस व्यक्ति को आत्मा दिखाना ही सही रहता है। जिसने आत्मा शून्य के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वो शिक्षा प्राप्त नहीं किया, तो उन्हें एकदम से ना दिखाते हुए आत्मा के बारे में एक विश्वास कर लेना एक तरीके से सही है। जैसे कि शायद आपको कल बताए गए थे कि जैसे 5 सेकंड जो है, जो रूप आदि से लेकर के 5 जो होते हैं, तो फिर स्वयं भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि ये 5 सेकंड जो है रूप आदि जो है, तो वेदना आदि, तो 5 सेकंड जो है वो एक माने में बोझा है हम, और जो उस बोझे को उठा के बैठे हम जो हैं, वो एक बोझा को उठाने, उस डोर को उठाने वाले व्यक्ति हैं। तो इसलिए इस माध्यम से सोचते हुए कि मोक्ष की प्राप्ति और बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध के सत्ता की प्राप्ति करने की जिज्ञासा रखें। तिब्बत के विद्वानों ने ऐसा कहा है कि जो हमारे में शुरुआत के समय में अपने मन में जो एक कटुता वाले जो मन होता है कि मैं हूँ, कटुता वाले जो मन जो है मैं हूँ, तो मैं हूँ ऐसा जो स्वभाव, ऐसा जो आभास जो है, वो बुद्ध के सत्ता को प्राप्त करने के लिए, उस ओर जाने का प्रस्थान करने के लिए वो एक अड्डा है वो एक माने में। तो इसलिए एक बुनियाद है वो। इसलिए उसी तरह से मेरे एक मित्र, एक हिंदू के मेरे मित्र है, तो मुझे बता रहे थे कि आत्मा के जब वो ध्यान करते हैं तो आत्मा को जो कि दोनों आँखों के बीच में माथे पर वो ध्यान कर रहे हैं। जब भी आत्मा के ध्यान करते हैं तो वो माथे पर ध्यान करते हैं, क्योंकि माथे मतलब दोनों आँखों के बीच में माथे जो है वो एक माने में प्रज्ञा की आँख का जहाँ बताए जाते हैं, तो आत्मा को वहाँ ध्यान करता हूँ, ऐसा समाधि में उस अवस्था में रहता हूँ, ये कह रहे। तो ये अच्छी बात है उनके अपने हिसाब से, क्योंकि वो उस माध्यम से जो कि अपने ज्ञान की प्राप्ति कर रहे होते हैं। 저선 선지 점된 얘기 그것이 시원한 시리 뒤지 감도 매발이야 배 시우 있는 것도 와 샤스 머신 쓰구는 것도 와 뒤지 소수 감도 매발 쓰구는 안제 엔 소수 감도 매발도 뜀바 뜀제 엔 다와 차라 송용도 와 자디네 인도산에 벤 들께서 있는 아주 대벤 들때 차셔네 야 지나서 나리야 개디 지 아트마스라나 로르 때 직체체야 직삼으로 또서 여러 차들이 심슈플레디야 아나스마스 러빈 다야마스 러빈 직단다 주는 가야래 사설지 된적 소지야 영의 여빈 뒤상당고 말해 봐 딜링을라도 신의 상담다 즉 아트마트 검체 엔디가로 세지고 봤어 로테지 신의 거는 리뷰로 캐스kim도 와 다가는 신기니 가사 저거 장주성 지금 샴페인을 넣자 드즈드 숙체스잖아. 아니 냐라다 아트마다 아나스마사드 제딩을 샤나상게 마탄체 샤샨드리 양디 로르 추구도네 디삼다나 그 덴진리야 베뉴몽 싸고 쭈쭈다용 거야래. 쉽게베 나리야 태존서바 삼기냐 시부 슈부 쳐본주로스 다 로셴바즈 동니 다와라 상 고고 말이스 개지직 상로스 코네 태존서바 삼기냐 덴진의 내용 그래스 시부 슈부 쳐본주로스 송도와 그 내가 주고 샤차되어래 이네 소설로리야다 말해버지도는 디상다고 말해 내가 초부지 이슈쳐버지 야우 쉬우지 그런 게 지금 나보상집에 흉내 송셰베 지금 심지직에 곰자야 되죠. 에너지 서버 곰이야 지금 샴페인으로 장야 되죠. 그런 시라 타나 체제 그런 냠는 지기야래. 에 님은 지
뚱니 따라 걸려 그런 기시티기 에 그런냐 뭐니 나자샤래 에 뚱니 따라 걸려 그냥 주도 저거 말이지 디니 더 저런 게 이 떠주다 충고 말이 디 상마동 디 자주 마치슬래 디 편하면도 봐 그런 게 지금 군조로 찌집이 이지체서 군조디 딱봐 된주 라와지 셰기하래 다 최초지 때는다 버렸어요 간 치면은 된대걸로 찌집이 대바디 더 지금 맞으면 소리차 수수의 돈이 있다고 치면 신지 마시는 아니 버리죠도 소리를 내보세요 하지 소리 차야 냐가도가 좀 된다라는 게 되게 쉬어야돼 뒤지 감도 뜬세 숨기 마도 내 따와데 모니베 따와 그냥 참말로 모니베 따와 캐라고 그러지 남의 숨기도 와 저들이 인도 그냥 상담나 개침물이 수수 감도 뜬야 개침물이 तो यहाँ भगवान बुद्ध के धर्म में बौद्ध धर्म में तो बौद्ध धर्म में स्वयं भगवान बुद्ध ने भी लोगों के दूसरों के जो सोच विचार है उसके उन्होंने आदर किया है तो हमें भी उस आधार पर बुद्ध के उस मार्ग पर चलते हुए उदाहरण लेते हुए आदर्श के रूप में दूसरों की जो धर्म है या दूसरों की जो सोच विचार है उसके आदर करने चाहिए तो क्योंकि भगवान बुद्ध के वचन में भी हम देख सकते हैं कि कुछ मोटे मोटे तौर पर बताए गए हैं कुछ बारीकी से बताए गए हैं कुछ सीधे तौर पर कुछ घुमा करके उपाय के एक माध्यम से बताए गए हैं तो इसलिए क्योंकि लोगों की सोच एक जैसा नहीं होते लोगों के स्वभाव एक जैसा नहीं है इसलिए एक यहाँ पर आज मैं इस सभा पर मैं आए हुए आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आप में कोई अगर जो आत्मा के प्रति इतना आपकी विश्वास है अटूट विश्वास हो तो वो कृपया अपने उसी विश्वास में बने रहें और उस गलतफहमी में नहीं आनी चाहिए उससे नुकसान नहीं होना चाहिए आपकी आस्था और सोच विचार पर और जो अनात्मा यानी कि आत्मशून्य जो बौद्ध धर्म के दर्शन जो है आत्मा नहीं है ऐसा जो अगर उससे आप अवगत है तो ठीक है अगर उससे अवगत नहीं है आत्मा के प्रति आपके इतने अटूट विश्वास है तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए और उसके बदले में जो कि मन को शांत रखना और उस शांत रखने के अनुभव से जो कि फिर वस्तुओं की वास्तविकता को समझना यानी कि क्षमता और विपासना और फिर उस तरह से बोधचित के अभ्यास करना दूसरों के कल्याण के लिए संकल्प लेना तो आप इन चीज़ों की इन धर्मों की पालन करिए ये भी बहुत बड़ी बात है और ऐसा कहा गया है कि नहीं तो जो कि कई दफ़ा जो कि अगर किसी भी विषय के प्रति धर्म दर्शन के प्रति अवगत ना हो उससे एक जानकारी प्राप्त ना हो तो फिर एकदम से किसी एक चीज़ को उतर जाएं किसी एक चीज़ में अगर उतर जाएंगे तो फिर उससे मन में शंकाएं पैदा हो सकता है शंकाएं पैदा होने की वजह से फिर स्वयं के अभ्यास में वो एक नुकसानदेह होगा मेरे एक इसलिए जो कि फिर ना यहाँ के ना वहाँ के बीच में रह जाने के खतरा रहते हैं और मेरे एक मित्र है बहुत अच्छे धार्मिक है वो ईसाई धर्म के हैं ईसाई धर्म के अनुयायी हैं उपासना करते उपासक हैं तो एक दफ़ा मेरे उनसे बात हुई थी वो व्यक्तिगत तौर पर बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अध्ययन करते हैं बुद्ध के वचनों के अध्ययन करते हैं और फिर जैसे कि बौद्ध धर्म में सहनशीलता के अभ्यास और उस तरह लोगों को प्राणियों के हित में कैसे कार्य करना आदि पर बुद्ध के वचनों के बौद्ध धर्म के अध्ययन करते करते वो अभ्यास भी कर रहे हैं तो एक दफ़ा मेरे उनसे बात हो रही थी शून्यता के बारे में तो उन्होंने शून्यता के बारे में मेरे से कुछ सवाल किए तो उस समय जब उन्होंने शून्यता के बारे में मेरे से सवाल किया तो मैंने उनसे कहा कि आप इसमें मत जाइए क्योंकि शून्यता को लेकर के आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें दखल मत दीजिए मैंने उनसे ये कहा क्योंकि शून्यता जो है वो बौद्ध धर्म के ही अपने एक व्यक्तिगत एक माने में विषय है और क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं रहेगा क्योंकि आपके ईश्वर के प्रति आपकी इतने अटूट विश्वास है और तो उस विश्वास जो है आस्था जो है ईश्वर के प्रति तो उससे संबंधित विषय नहीं है बल्कि शून्यता के बारे में अगर अध्ययन करोगे तो आपकी आस्था को चोट लग सकता है या नुकसानदेह हो सकता है इसलिए जो कि मैंने उनसे ये कहा था क्योंकि उनकी अपने अनुसार कि ईश्वर के प्रति एक आस्था जो है श्रद्धा जो है वो अटूट है तो वो बना रहना चाहिए क्योंकि बौद्ध धर्म दर्शन की दृष्टि से शून्यता के दर्शन की दृष्टि से अगर बताया जाए तो भगवान जो है वो
हमेशा कोई शून्यता के बारे में आत्मा जो है वो एक हमेशा बना रहता है ऐसा भी नहीं है, अकेला है ऐसा भी नहीं है, अपने आज़ादी से है, अपने बल पर है ऐसा भी नहीं है। जब ये बात होती है तो फिर वो आत्मा से परमात्मा, जब परमात्मा के प्रति उनकी इतने आस्था है तो उसको चोट लग सकता है, ये उनके लिए नुकसानदेह होगा। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने भी कभी किसी पर आदेश के तौर पर हुक्म चला करके कभी ऐसा नहीं कहा है कि मेरा धर्म जो कि स्वभाव शून्य के धर्म है, स्वभाव से शून्य है, ऐसा दृष्टिकोण है और बाकी सब लोग जो कि इस चीज़ को माने, इस दृष्टिकोण को माने, इस सिद्धांत को माने, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा है। ओया 자다 되는 인도 안데 강산의 풍부다 감도 지질의 그는 매미소세 풍부를 된션도 야마레세 다 강산의 풍부를 소비 오니야 뭐인데 풍소가 나네 강사샤네 다다 모티브인데 가는 거 알아 떡지랑 다 왕도 전에 된저기 떡지랑 다 되니 풍부나네 샤토고 말에 가르슬람나 풍부로 소버트라네 메다보다 도명오인 베치다스 강사네 떡지랑어라스 떡지랑 오인 버 현다게 딱 버치로스다 춘들이 주르기에 모티브 좀더가 다 모티브 쓰고 말에 다 간다 남보 뭐인게 주 참을라다 소울스다 송대도가 다 되리 딱 버치로스 티니도 현도 저도 미르 강사 공부에 버 미룽데스 다양 장데 거시기 에네 강사 저도 매바스잖아 제 풍부다 오직도 다들 강도에 저도 매바스잖아 저도 매바 다서야지 송내지 하래 어디 뒤송고 하래 다디 리버든 겨하래 가르슬람나 뭐부지 열신절라 그다음에 뭐부지 열신절라 다 강사서야지 열신절라 야나 간당간한서 강사 다 슬루잖아요. 풍불루유도 차여거네 다서 로셔도가. 풍불루유도 샤워라 맞아봐 다서 랑자와서 로셔도 도가. 저 진짜 인도 덕분 저와 실수도가. 진짜 저 예대 풍부때다 찍도에 매봐. 타대도에 매봐 찍이 풍부숨바 정신 말이지. 진짜 인도 저도 매봐 다서네. 책상제마다 대응 뭐만 짜지 담바이나 양나 풍부가 찍도 요거래. 양나 풍부가 타대도 요거를 마도 풍부숨바 요거 말이지. 뒤송기하래. 뭐부 예배 남바 셴 매배처로스 대답하는 데들이 지내기 나다 나의 시점인데 추버코나오 시잡을 차오스 다 지르니 지된리야 나다 나스셴 세대하디 논주지 숨고야 말에 타녀도 나야래 나 예배 인자 나의 류 나의 셈 셴라야야래 대답대 나의 김 나의 강과 나의 년이도 나의 룽과 나의 점린시 샤토로 자, 내 탑저기에 산제지고 봐. 슬럽토로 봐. 자, 들이 인도산에 나 여러 얘네 여단데 나는 zor로를 샤워는 신지기 나 슬럽데 때문에 라와 된지기 나지 매버리 다원은 때문에 라와 나 매네 아니 매르주 된지기는 나 매버데 우주점이 디바 땅라펌네 우주점이 시에과다 가르슬럽나 나란서 차단 걸로 풍기여버지 신고도가 미 나제 사보 차과 현자 첨보 나 가서 저거디 지사한다 시당 사보 된지지 다 된지지 여배이나 코레 기부면 누가 나란서 음식을 계시다 저 롱망스된 저 기부 연구생 수집이 누가 저섬 흘르시는 러브지게 마도 저럽에 롱베 bomb cabin 시식 룽땡다 저러 나서 찾을생에 자면도가 저렇게 우유구생면도가 나도 남주 가지네 relax 그준이야 relaxes rest relaxes잖아 차단 걸로 쉬고 잡아도 맛 탄녀들도 저기 하면 된다 들어봐 남도 툭 되어도 맛이 relaxes도 자 근데 인도잖아 나도 튼난도 조대하지 가르쳐서나 차단 걸로 잡으게베이나 셈 추되게베디 나도 튼난도 좀 도와 다디 미정시지 디소야 야마스 다 넘주 딜러고 다 최네 딤스고 말해 차단해야지 땡기왕게 중요해 셈그 정시를 야마래 셈그 정시를 쉬고 말해 진짜 인도 셈 주겐디
뉴르 땅투야다 림베 매버소투야가 탑시가래 스티시가 다 든지이나 아니 차다걸로도 컨디션 거스라 봐이나 착받기서 이동어디 코라 그게 그도 있는 랑서부지 그게 이동어 계시지 말와 나라 이동어 는게 나라 이동어 왔는 게 세규마다 나다 만들라 이동어를 이동어 왔을 때 해봐 말이야 자 근데 인도산에 이동어를 현지차 이동어를 땅에 심 깨야기 심을지 나라 이동어는 게 현자체 나라 이동어는 게 현이 당하지도 그래서 나도 대용도 그래서 근데 인도산에 나도 제세 강도 제세 나지 속도가 차오로 슬로로 여봐 있나 대책이 나를 이동하는데 버텔이 현자체 배는 나도 탐해볼 차시하네 지단 아주 지단 영어로 차시하고 있네 미 랑시 사고 하스네 미디 툭신로 섬에되지 용도가 미 떡서 배지 랑아샤 미싱에 그렇지 가서 우리 님중시 생에 집에 있는 그다지 가서 우리 그게 차단 걸로도 따서 용어요 도와야 세들이 이르잖아요 와다 산제베 슝네 나 세아 능진글로 되기 견리 디매버 소거리 시대하기 경쟁디 능진글로 디 차단기 심어쟁도 배나 직나게야디 바로 나 다다 만져와 바로부터는 직나게 합니다 다들 되네 오 띵알은 내명에서 집어지기도 나제게 인도산에 바로보다 나 둘째 나 초디였어 나 칼레서 그랬으니 나제기도 태솜서야 돼 나도 만들 태솜인도 봐 나도 되네 아 띵아 이식이 믿었으니 나도 대용도 딜 상말로 나도 대용도 자 드린 인도산에 간단 유몽길로 심 주용에기 유몽길로 뒤에 다기는 샤마타보는 신기 실은 유몽지에서 거든 저야 되지 단 닝지로스는 처치는 예번들로 말해 닝지 마도걸로 인세래 또 마도 이거는 마도걸로 인세래 그 유일 믹싱 예번등에 개념도 와 저진데 인도 듬바 멤버십도 와 동네도 차와 줄지 동네도 차나 사실 냠탁베 심진 터졌지 동네도 타나 동네도 차나 사무스마도 텔레야 심진을 댄진게네 디 여유요래 유무적인 닝지사 디디 용용요래 그래서 지단 세배에는 닝지 코라 동네에 심진티 지벌에 타나 사베 듬벨로 지래도 디키바도 저장은 듬벨로 디디 실은 유무적인 된고면도 차단의 유무디디 실은 더 차단의 유무디디 자와 실은 유무적인 도등에 디자자 토스디 만질로 도도 다들 비전은 샤샤버디디 임버당스 마샤체 소소도 삼동다 소소 차단 깨르죠 차단 깨 그도 유티 나바 컨디셔도 봐 소소는 이게 나 슬로디전에 컨디셔로 셔도 봐 디디 잡아셔 또 센잡아치다 편에 비전은 샤샤버디체 아니 소소 냠용도 되네 또 sana 아니 섬중 싫어서들이 내가 투중 싫어기 되네 섬중 싫어기 양내 양도 제 녀로 꼴긴 전에 제다 좋아져리디 또 다음에 따왔어야 되지 뭐네 지금 내가 휴대버지 도가 어디 리지르셔 저상가 다디 다 자원은 메스기야마 다도 신루 만자지 챘니다 디 가다 뭐 내줄 여대버 딘난신지 문진 제제 디톤에 아주 랑도르지야리 디잖아 당의 내주 가르스러나 로로 나온 다도 줌해봐 로로 나온 다도 믿음바 아니 규모도 우리 사지 규모도 은진윤도 탑지 쳐디들라 그 잡저쳐마도 내야 되네 뇽몽그 쳐디들라 로티기 내용이지 또가 서동이 나와서야 되게 똑바 상부지들라 그 잡저쳐용이지 똑바 녀배지들라 그 내용이지 쉬우시들이셔. 그배 믿음어서는 전부 고추 들으시래셔. 어떻게 이르잖아요. 되게
지나다 지den지 나다 나이 시정원인데 추버 코너 왔어야 돼. 질 나다 나서야 돼. 추버스 나다 나냐버로 추버스가 말이 나다 나서 나란조 로 마장과 나란조 지던 나오는 시 댐버 진댕에게 나란조 로 패바 디 원도 제니 나다 나이서야 돼. 추대요리 시디순거요리 나다 나이서 숙청부신 진댕으로디 추대요리 시 다음에 추버스는데 로디 하바 가서 그래요. 또 추베즈 뭐 본거 셔쪽으로 봐. 지단시는 뒤로 상으로 추베이버도 세우래. 어디 지르셔. 나 되게 감사하다며 고민해야 돼. 저 들이 인도다 장소 지금 별로로 연구도나 나서야 돼. 가도 사운드다. 나서야 돼. 차단계에 그도랑 나는 집에로 되게 내가 가르치기도 가. 그래서 엔도 사운드나 에너지 매매기 나서야 돼. 로로 나오는 시 민두고 사바지로 올리고 그래. 다 전에 풍불의 전신배 다 고야지 송차네. 다 전에 다디 은직군다사들이 은직군다 고야지. 딱 은진 현지 사디 아니 풍속 쉐디리 컬부터고 나디 저도고 제괜히 다 다들 14고 가는 신배이나 덕풍 제거도 샤대하더라 생이 튠배 제거도 생이 튠배 랑자와 생이 미튠배 랑자와서 14고 여 차시도가 다 지링을 들어기면도 제니다 나란 줄로야 풍부스럽도 주원도 되는 줄 알으셔요. 다스로나 그 텔러 때는 그 다시 때배 소리지 임배 소리라 로레들 시작도가 간다 아니야 다스는고 풍부 능신을 라보 주서 매대야지 풍부 수지 풍부 아니 소야 풍부 시 풍부 슬라베이나 거기 그게 지금 영어 제작으로 지금 더네 라보 창수 예대 소리도가 자상가 좀더 오마지 다 강사 딘스 다유인스 강사 강의 때는 녹배 풍부 자유인스네 여체무도가 자 근데 이 로를 샤당을 차라도가 자자가 간다요니 풍부 가서 다데 랑자 투어지 풍소는 신신은 코라 랑자 어르지 풍부 셉들라 풍부를 된 셴바이 멤버시 풍부 셉도아지네 랑자와 지금 같이 여대버지 로리아 샤데아지 어다 된데기 집을 현지지 송고야래 다데 지도 소는 신나 아니 랑자 투에 재수 좀 매버체제 다디 딱제잖아 풍불레 풍불세를도가 풍불치료를 용신 말에 또 풍불세를 요구 그래 아니 풍불을 와 까따로 당시에 독실하다 보이나 나의 sensin çok cümledebecek. Dinle indünyala tamir çamın olsa makon ne tamir rapacık. O ta nasıl indi 풍불로 때네 샤샤바지 마도 풍불 세면서 어느 민두 삼셔를 올라셔야지 연구를 봐. 나한테 가사가 다음에 소야들 가사가 다음에 락바디 들이 안다 풍부소들이 로리아 도스코티 랑스무서 올라 샤대도가 숙체도가 풍부 대라 때나 그 따유를 지금 롤 떠슬리기도 와. 들은 게 뭐시고 뭐실래베 있나? 풍부랑 가서 다 랑저트에 재수 예버디 매 삼바지 재수트에 탁주에 삼바지 예윤도 먼지 행길 락바들을 내용 거 알아. 다 디칭집시. 다들은 책이라면서. यहाँ जैसे कि अभी बात दर्शन के आधार पर जैसे कि हिंदू या जैसे कि तीर्थक दर्शन के साथ जिस तरह से शास्त्र अर्थ करते हुए उनकी विचारधाराओं को अपने बौद्ध धर्म की विचारधाराओं से जैसे कि वार्तालाप के तौर पर तो जहाँ तक आत्मा की बात होती है तो आत्मा कि कहाँ रखा जाए आत्मा अगर आत्मा है तो कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा तो कहाँ रखा जाए ये हमारे शरीर के जितने जो अंग है या जीवन है तो उसमें कहाँ रखा जाएगा क्या जीवन के बाहर रखा जाएगा या जीवन के भीतर रखा जाएगा शरीर के अंदर के बाहर कहाँ रखना है आत्मा को जहाँ तक शरीर की बात होती है तो शरीर जो कि एक माने में कई हिस्सों से बना हुआ है कई हिस्सों को इकट्ठा करके बनी हुई चीज़ होती है तो कई हिस्सों को इकट्ठा करके बनी हुई जो चीज़ है तो उसके तो कई अंग हो गया कई हिसाब हो गया उसके तो संख्या कई हो गया उसके लेकिन जहाँ तक आत्मा की बात है मैं जो है वो एक हो गया अकेला है और वो पूरे आज़ादी के साथ है
ऐसा कहा माना जाते हैं। तो फिर वो एक है, मैं आत्मा जो है वो एक है, जीवन जो कि अनेक है, तो इससे शरीर जो कि अनेक हिस्सों में है तो इसे कैसे उसमें कैसे रखा जाएगा, तो इससे संबंधित नहीं है ऐसा प्रतीत होता है। तो जैसे कि बौद्ध धर्म में भी कई हमारे अपने बौद्ध धर्म के भी कई ऐसे सिद्धांतवादी हैं जिन्होंने ये कहा कि शब्दों से नहीं कहा जा सकता, कहने की बात नहीं है, मतलब कहा नहीं जा सकता है ये बात। तो कहा नहीं जा सकता है मतलब शब्दों से नहीं कहा जा सकते हैं, शब्द नहीं है एक माने में कहने की। तो इसका अर्थ ये होता है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जब हैं तो होने की बात तो वो है, जब हैं तो फिर उसे कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, कहाँ रखा जाएंगे उसे। तो क्योंकि शरीर और आत्मा इन दोनों से हट करके दूसरा एक ऐसा सत्ता है, एक जगह है, एक जहाँ वो रख सकते हैं, तो वो तो हमें मिलेगा नहीं। तो इसलिए एक सांसारिक जीवन के तौर पर, भाषा के तौर पर ये कहने की जहाँ तक बात है, उसमें तो कोई भी वस्तु रखा जा सकता है, रखना भी चाहिए, बिना रखे नहीं बैठेगा। जैसे कि मैं स्वयं भी है और अपने खुद भी है, तो खुद के घर भी है, खुद के देश भी है, और फिर अपने खुद के दुनिया भी है, तो ये सब रखना पड़ेगा। यहाँ तक कि खुद के अपने बुद्ध की सत्ता भी रखना पड़ेगा हमें। बुद्ध की सत्ता भी तो अपने को लेकर के खुद को लेते हुए खुद के मुताबिक तो बुद्ध की सत्ता रखना पड़ेगा। जब बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए कल्पना करते हैं, ध्यान करते हैं, संकल्प लेते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपने मुताबिक के खुद से संबंधित बुद्ध के ज्ञान भी तो रखना पड़ेगा। तो ये सब जो कि हमारे मन में उत्पन्न होता है, मन की सोच में ये सब चीज़ें जो कि उत्पन्न हो रहे होते हैं। और कोई भी वस्तु बिना किसी पर निर्भर किए, बिना किसी के असर के अपने बल पर है, अपने आज़ादी के साथ है, कैसे रखा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मन में जब लालच पैदा होती है, या मन में जैसे कि गुस्सा पैदा होता है, तो जब गुस्सा पैदा होते समय कोई भी खुश अनुभव नहीं करते या सुखी अनुभव नहीं करते, खुशी अनुभव नहीं कर पाते। जैसे और एक उदाहरण है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी डॉक्टर ये नहीं बताते, चिकित्सालय में जाते हैं तो कोई भी डॉक्टर ये नहीं बताते कि तुम गुस्सा करो, गुस्सा करने से तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा इलाज हो गुस्सा करना ही, इस बीमारी का इलाज गुस्सा करना है, ऐसा क्रोध करना एक दवा है या वो एक उपाय है, कोई भी डॉक्टर नहीं बताते हैं। बल्कि वो कहते हैं ना, जब कोई ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हें आराम करना पड़ेगा, विश्राम करना पड़ेगा। आराम और विश्राम करने का अर्थ क्या बैठता है? आराम और विश्राम करने का अर्थ ये बैठता है कि मन को शांत रखना। हाँ, तो इसलिए कोई भी वस्तु जैसे हम सोचते हैं, जैसे हमें दिखाई देते हैं, वैसे वास्तव में वैसे ही होना ज़रूरी नहीं है। जब खास करके मन में राग और द्वेष यानी कि लालच और जब गुस्सा जब पैदा होते हैं, तो वो कारणों से पैदा हो रहे होते हैं। उन कारणों को देखना ज़रूरी है। कारणों को देख करके फिर एक के बाद एक करते हुए आहिस्ता आहिस्ता करते हुए उसे शांत भाव में ला सकते हैं। शांत भाव के अनुभव तब जा कर के कर सकते हैं। और जहाँ तक लालच की बात है, लालच जो होती है, किसी एक सुंदर सी कोई चीज़ देख जाते हैं जो हमें आकर्षित करता है, तो आकर्षित करने वाले किसी चीज़ को देख करके हमारे मन में इच्छा पैदा होती है। या जो आकर्षित नहीं करते, जो सुंदर नहीं है, हमें दिखने में सुंदर नज़र नहीं आता, तो उस चीज़ को देख करके हमारे मन में क्रोध पैदा होता है। तो ये क्रोध और यानी कि राग और द्वेष दोनों ही अपने सोचने के तरीके, नज़रिया की बात होती है, केवल अपने नज़रिए की बात है वो। इसलिए अगर देखा जाए तो ये खुद से संबंधित विषय हैं। कहने का अर्थ है यहाँ पर कि ये खुद से संबंधित बात होगी, कारणों से संबंधित बात होगी, कई कारणों से ये सब चीज़ें पैदा हो रही है। लेकिन हमें जब भी आत्मा यानी कि खुद जो है, ऐसा हमें आभास होता है कि किसी पर निर्भर नहीं, किसी के असर के बिना ही वो अपने आप है, ऐसा हमें अनुभव होता है, आभास होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध के धर्म में जो हमारे मन में खुदगर्जी जो सोच पैदा जो होती है, उस खुदगर्जी सोच से छुटकारा पाने के लिए ये उपाय बताए गए हैं कि ये क्या भीतर है कि बाहर है, कहाँ है शरीर में कि ये शरीर के बाहर है आदि, ये सब बताए गए हैं। तो इस माध्यम से जो कि जो कटुता वाले जो मन का सोच जो है उसे कम करना चाहिए। और नहीं तो उससे संबंधित, खुद से संबंधित या आत्मा से संबंधित जो विषयों के, नहीं तो उससे जो कि गिरावट पैदा होता है। और जैसे कि और ये तो राग द्वेष की बात होगी। अब जहाँ तक घमंड की बात होती है, अहंकार की बात होती है, तो अहंकार जो कि ऐसा सोचते हैं ना, अहंकार में हमारे आभास क्या होता है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, मैं इनसे बड़ा हूँ, ये अहंकार हो गया। तो उसी तरह से जो कि मन में संदेह पैदा होता है, शक पैदा होता है। शक क्या होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, शायद ऐसा ना हो, ऐसा सोचना जो कि शक है वो। तो ये राग द्वेष मोह अहंकार, ये संदेह, ये चीज़ें जो कि एक मन में अशांति ला रहा है, ये चीज़ें
जब भी हमारे मन में ये सारी चीज़ें मन में पैदा होगा, चित्त में ही पैदा होगा, और कहाँ पैदा होगी? तो जब मन में पैदा होता है तो फिर वो मन अशांति को ले जाता है। प्रज्ञा होता है, लेकिन वो प्रज्ञा जो कि कलेश से संबंधित प्रज्ञा हो गया ये। और जहाँ तक करुणा की बात है, करुणा जो कि जैसे कि पहले कहा गए थे, करुणा में ये आभास होता है, ये अनुभव होता है कि ये आभास होता है कि दुख से छुटकारा मिले। तो दुख से छुटकारा मिले ये तो एक प्रार्थना हो गया, ये तो एक कामना हो गया। तो जैसे कि पहले कहा गए थे, ये तो एक कामना है। तो इसलिए हमें ध्यान जो कि आपका प्रज्ञा की ओर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो कि ध्यान देने की बात हो रही, तो ध्यान समाधि की बात हो रही, तो इसलिए प्रज्ञा की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रज्ञा भी राग द्वेष से संबंधित प्रज्ञा की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अपने अनुभव के आधार पर अध्ययन करते हुए, अभ्यास करते हुए, उस अनुभव से जो कि फिर आप सोचें, केवल ग्रंथों में इस शब्द तक ना रहते हुए कि अभ्यास से जो कि मन में कैसे पैदा हो रही कि मैं या स्वयं या खुद आत्मा जो कि किसे कहते हैं। तो इस पहले सबसे पहले आप सुने इस ग्रंथों को सुने, उसके बाद जो कि उस पर विचार करें, चिंतन करें, और उसके बाद फिर जो है उसे मैं जो है उसे कम करने की, मैं की जो कटुता वाले जो सोच विचार है उसे कम करते हुए, और फिर कौन सी चीज़ को अपनाना चाहिए, पुण्य को, और कौन से पाप को यानी कि त्यागना चाहिए, ये बातें, ये फिर मन में विचार आ सकता है। और फिर वास्तव में हमें वास्तविकता क्या है, सच्चाई में क्या है, यथार्थ क्या है, उस ओर जाना चाहिए। और फिर जैसे हम सोचते हैं हमें दिखाई देते हैं, वैसे वास्तव में नहीं है, और जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो एक माया की तरह चल रहा होता है। हाँ, तो इसलिए और फिर कौन सी चीज़ नुकसानदेह है, कौन सी चीज़ नुकसानदेह नहीं है, तो ये सब चीज़ें विचारना पहले सबसे पहले सुने, उसके बाद उस पर विचार करें, भावना करें, और तब जाकर इस तरह से अभ्यास करते हुए अनुभव के उसमें आना चाहिए। क्योंकि संसारिक जीवन में ये हमारे अपने सबके तजुर्बा है कि जैसे कि ज़्यादा ही खुद के बारे में जैसे हमें दिखाई देता है, वैसे ही एकदम से फट उस पर एकदम से विश्वास कर लेने से ये सभी गलतफहमी हो रही है। फट एकदम से विश्वास कर लेने से मन भटक रहा होता है। तो ये यहाँ ये सब चीज़ें जो अभी जो आपको बता रहे हैं, तो ये निरात में यानी कि आत्मशून्य जो है, वो भी आत्मशून्य जो है दो विषयों पर है। एक जो कि व्यक्ति से संबंधित है, दूसरा धर्म से संबंधित है। ये व्यक्ति से संबंधित जो है उसके बारे में अभी बताए गए हैं। तो ये जो है कि कल्पना के तौर पर रखे गए हैं, एक माने में कल्पना के तौर पर, विकल्प के या कल्पना के तौर पर रखे गए हैं। अब एक होते हैं उसके बाद कि अपने आप पैदा होना, कल्पना के तौर पर ना रखते हुए एक संस्कार से जिस तरह से पैदा हो जाता है, तो उसमें लक्षण यानी कि उसके शब्द के मुताबिक या अर्थ के मुताबिक होना नहीं होना दो बातें होती है। जैसी भी हो, जैसे सकन आदि हमारे शारीरिक अंगों के भी, जैसे शरीर की जैसे कि रूप है या वेदना है या महसूस होना आदि जो भी है, तो इन चीज़ के माध्यम से भी स्वयं आभास अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म में भी निचले जो शुरुआत के जो सिद्धांतवादी जो होते हैं, तो शाखाएं जो हैं दो, वैभाषिक आदि, तो उनमें ऐसा कहा गया कि शरीर के जो है वो शरीर और आत्मा, जीवन और आत्मा दो हिस्सों में बांटते हुए, जीवन माने शरीर आदि से संबंधित, तो जीवन जो है वो एक माने में कई चीज़ों से बनी हुई एक वो है, चीज़ है, कई चीज़ों से बनी हुई एक वस्तु, एक धर्म है। और आत्मा जो है वो एक खाली चीज़ों से बनी हुई धर्म नहीं है, वो एक रखा गया धर्म है। एक माने में आत्मा की कल्पना के तौर पर रखे गए एक वो है। ये दो बताए गए हैं तरीके के तौर पर अध्ययन करने के लिए। और फिर वास्तव में हमारे जो आत्मा जो है, जिस चीज़ को हम मानते हैं, आत्मा को कोई मानते हैं, तो आत्मा कहाँ है? आत्मा क्या शरीर की किसी जीवन में है या शरीर में है? शरीर के किस अंग में है? और अगर आत्मा अगर हैं तो फिर वो अपने बल पर है, अपने आप पैदा होता है, वो किसी अंगों से या किसी चीज़ों से कारणों से बनी हुई नहीं है, ऐसा। तो इसलिए कि या फिर वो शरीर में है, जीवन में है, तो शरीर की किस अंग में है, एक एक अंग को छांटते हुए इस तरह से, तो ये एक माने में ऐसा काट छान करना जो है वो निरात में यानी कि आत्मा नहीं है। आत्मशून्य जो है वो व्यक्ति से संबंधित ध्यान करने की एक विधि के अनुसार। 你參與啲兩樣冇咗，嗱，我想嘢話啦，
dunbe samba tachi chung kone tepa rinpa sum saadi ta disu duwe na tepa chi chung ni sani chi rangdun zo che che rangni taba tuya zam samdani di tonen rode adela nyarang tepa ni saadi tepa memba saadi tepa chung saadi che rang jibu samba mayinba de 타야베 심지어 탐절 편집 좀 되게 삼바 짜첨보 닝도 짜첨보 닝도 다 첨보 되지기 전에 람줘야 될라 삼바 짜쳐와 그다 될데네 로비아가 람디에 비짜쳐와 데부디에 배연데 박도베 요den게 되지기 전에 아니 여와체체 대보치 중세세 하나 냐랑 대보니 치웨이나 대보숨 사듯이 디토라 아니 지금 선언 초 사야 배 지금 샤나면되었다 이제 섭제 요다 단 너나 이게 구신 주비하기 나라도 정신기 구숨 주비 녀린 사변지 차스야 지금 아주 여여버디 구숨기 녀린기 줄이야 지금 둘다 믹스에 요다 지금 차네 아니 상악 태과스네 전주선배 태과 나래 니체 뉴파르도 침배 태과라 러바 잠지 퍼진 줄로 러야 잠다 셰셔버들 파르도 침배 뉴파르도 침배 태과스 데뷔체다 나바튼버지다 다단에 지금 데불 남지시야 스님들 다 쪼쪼 들이샤 쪼쪼 안 소리야 공암 구시 누야기 누바 랑제스 여데버디야 세버지야기 투무모인베다 탑람 셰샹한테 마지 태과체 다 지단다 태과를 뭐 숨지 다 다외 거네 다 싫을 거네 아니 면 유제 인도잖아 왜 죄베 남주 숙치 정도 와겠다 남주 가서 우리 그게 링류기 개박이 다 섭류기 개박이 다 다외 남샤 그냥 잘하면 구지 좀 되는 이게 송샤지 용되게 도와 좀 되게 가사가 담에 잠 송샤면 너든지 용되게 도와 다 되네 가사가 담에 타라 최기 담에 송샤지 용되게 도와 다 최기 담에 나래 야 넘리장 다 송샤지 아니 가서 우리 그 우마베 다 송샤지 맞아도가 저 드리 이두산에다 아다 가사가 담에 셔야지 스무체 다 최기 담에 송베 거돌이야 다조 렉자가 주주나 조 송겨야 전주습에 되는 조 송겨 다 될은 안식이 니체 넘리베 다와지 우마베 다와지 다 우마베 다와 될의 난식이 가서 쉬는 난식이 넘리보다 틈버지기 우마베 다와지 넘리보다 미tumbe 아니 야 우마베 다와지 니체 다 안다 금들 넘리보다 틈베 우마베 다와지 송겨야 서다지 선이마 태양인다 최기 담에 송연도 어다 안다 디슈하다 넘리보다 틈베 아니 우마베 다와 디송연도 하도신다 जैसे कि 마선이 이거 총두실 로고요. 아다 자가 개용 그 표준 잡죠 소배. 아다 총두대 가 아주 로고요. 자장가 되는 인상 선이 추주 주버 저야 뭐 저고요. 아래. 지상 선이出来的 추주 개발 속인다. 죄송합니다. आखिरी में भगवान बुद्ध के जहाँ तक धर्म के बात है तो इसमें यान की जो जैसे कि बात है तो उसमें तीन यान के त्रियान की बात होती है तो तीन यान की जब बात हो रही है तो यहाँ तीनों यान माने शार्वक यान प्रतिबुद्ध यान और फिर बोधसत्व यान तो ये इस तरह से रखे जा सकते हैं तो इसमें केवल स्वयं खुद को निर्वाण की प्राप्ति यानी दूसरे छुटकारा पाना मोक्ष प्राप्त होना तो ये श्रावक और प्रतिबुद्ध यान में आ जाता है तो इसे जो कि यान का पहला है छोटा सत्र के यान और उसके बाद सिर्फ स्वयं ही नहीं बल्कि जितने भी जो बेशुमार जो प्राणी है सभी प्राणियों को के निर्वाण की प्राप्ति के लिए बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो संकल्प रखते हैं बल रखते हैं और वो बल भी बड़े विस्तार रूप से और बड़े गंभीरता से लेते हुए तो वो एक शुरू में सोच भी बड़े विस्तार से हैं विस्तार पूर्वक है और मार्ग भी उस तरह से विस्तार है बड़ा है
और उस तरह से उसके जो फल है, परिणाम जो है, वो भी बड़े विस्तार है, गंभीर है। तो इसलिए वो जो कि महायान में आता है। तो इसलिए वास्तव में कुल मिलाकर के पुण्य की वृद्धि हो और पुण्य कमाएं, और फिर पुण्य कमाते हुए और उसके बाद जो कि फिर बड़े गंभीर के जो बुद्ध के 4 कार्य को प्राप्त करना, धारण करना, या फिर बुद्ध के 3 कार्य, जैसे 3 कार्य को अपनाने के लिए, धारण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए बीज जो कि हमारे में है, तो उस बीज से संबंधित जैसे कि वज्रयान के अभ्यास करने की बात होती है। और जैसे भी हो, यहाँ अब हेतु के तौर पर, कर्म के तौर पर प्रज्ञा पारमिता, जैसे 6 पारमिता का अभ्यास करना आदि ये आता है। और फिर फल के तौर पर बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति करना, तो ये इस माध्यम से जो कि बुद्ध के 4 कार्य और या 5 कार्य जो हैं उसके प्राप्ति के लिए खास करके वज्रयान में या तंत्र यान में ये कहा गया है। तो फिर दूसरी बात जो कि यहाँ दर्शन की जहाँ तक बात है, तो दर्शन जो कि प्रज्ञा के माध्यम से होगा। जिस विषय जो होते हैं उस विषय को काटछांट करना चाहिए। काटछांट किसको करना है? विषय को करना है, जिस पर हमारा ध्यान जाता है, जो हमें आकर्षित करता है, जो विषय जो है उससे काटछांट करना है। और विषय को काटछांट करने के लिए दिलो दिमाग होना चाहिए। दिलो दिमाग से ही किसी विषय को आप काटछांट करोगे, प्रज्ञा से ही करोगे, तो उसमें जो कि बारीकी से, मोटे तौर से और समय के मुताबिक करने के हैं। और यहाँ इस वक्त जो कि इसके साथ जो कि आत्मशून्य अनात्मा जो है, व्यक्ति से संबंधित या इंसान से संबंधित जो अनात्मा, जो कि उसके अभ्यास करने का, उस पर काटछांट करने का, चिंतन मनन करने का तरीका ये है। अब उसके बाद धर्म से संबंधित जो निरात्म्य है उसके बारे में है। और धर्म से संबंधित निरात्म्य के बारे में जैसे कि बौद्ध धर्म के जो सिद्धांतवादी जो हैं उनमें जैसे विज्ञानवादी जो होते हैं, या फिर जैसे चित्तमात्रा, तो इनके उसमें विज्ञानवादी है, दूसरा जो कि फिर माध्यमिक है, सिद्धांतवादी है। ये 2 सिद्धांतवादी जो कि आता है। तो 2 सिद्धांतवादी आते हैं। तो ये 2 सिद्धांतवादी जो कि विज्ञानवादी और माध्यमिकवादी जो है, वो दोनों में जो कि इन दोनों के दृष्टिकोण में सिद्धांत तौर पर जो कि धर्म से संबंधित जो निरात्म्य है उसके बारे में बताए गए हैं। और उसमें और जहाँ तक धर्म से संबंधित जो अनात्मा जो है, आत्मशून्य जो है, वो बोधचित्त यान, बोधसत्व यान की ओर प्रस्थान करना ज़रूरी है। उस यान से संबंध है, उस यान में भी व्यवस्था है और संस्कृत परंपरा में ये विराजमान है। और फिर विज्ञानवादी उसके बाद चूँकि फिर माध्यमिक में भी 2 तरह के माध्यमिक है। एक जो जिनके एक की सोच विचार जो है, सिद्धांत जो कि विज्ञानवादी से संबंधित है, दूसरे की विज्ञानवादी से संबंधित नहीं है, चित्तमात्रा से संबंधित नहीं है। और यहाँ इस वक्त जिनकी बात हो रही है ग्रंथ में, वो विज्ञानवादी या चित्तमात्रा से संबंधित सिद्धांत के बारे में चर्चा किए जा रहे हैं। तो आज के प्रवचन सभा जो यहाँ समाप्त होता है, और कृपया करके ध्यान से सुने। कल 8 बजे यहाँ प्रवचन आरंभ होगा। कल सुबह 8 बजे प्रवचन यहाँ आरंभ होगा, क्योंकि 10 बजे यहाँ तिब्बत के समर्थक जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हैं संस्था की ओर से सम्मेलन आयोजन है, तो महामहिम जी को वहाँ पधारना है। इसलिए सुबह 8 बजे कृपया यहाँ 8 बजे प्रवचन आरंभ होगा।